जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी, ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी, आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बा शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दीना बंधु, मेरे दाता। बस मैं ये शेयर करना चाहूंगी कि मैं टिक्के पे मामा के घर गई, वहां पर मगर वो हॉस्पिटलाइज हुए पड़े थे क्योंकि उनको निमोनिया हो गया था। बस अब वो ठीक है। बाकी देखो पूरा दिन वहां पर मेरा सर दर्द रहा बिल्कुल, और साथ ही साथ मैं कुछ बाहर का भी नहीं खा पाई। बाकी रात को वॉमिट भी कर ली। तो मैं नोटिस वन थिंग इन माई लाइफ कि जब भी मैं कुछ कहीं बाहर किसी ट्रिप पे जाती हूँ मेरी हर बार तबीयत खराब हो जाती है, हर बार। बाकी बाकी I'm not at all right. I got so horrible thoughts that I can't tell you, संगत जी। प्लीज गुरुजी मेहर बरसाओ, प्लीज गुरुजी make me all right. Please गुरुजी do something. And sorry गुरुजी, please I couldn't do Amrit Vela this morning because I was very sleepy. Sorry for that गुरुजी। Thank you गुरुजी, thank you। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी बेटी आपका शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। गुरु जी, आप हर पल अपनी संगत के साथ रहते हैं, हर पल अपने संगत का ध्यान रखते हैं। कोई भी दुख परेशानी, कोई भी मुश्किल घड़ी हो, आप हमेशा अपनी संगत की मदद करते हैं ना, हाथ अपनी संगत पर बनाए रखते हैं। गुरु जी, अभी थोड़े टाइम पहले त्यौहार आने वाले थे, दिवाली वगैरह और त्यौहार, तो दिमाग में बहुत टेंशन थी कि सब कुछ कैसे होएगा और खर्चा कैसे निकलेगा, सब कुछ किस तरह होएगा, त्यौहार कैसे निपटेंगे, क्योंकि हमारे घर में शादी भी आ रही है। इसलिए थोड़ी सी दिमाग में टेंशन थी। पर गुरुजी आपकी कृपा से सारे त्यौहार ठीक ठाक आज ही खुशी निमट गए, दिवाली भैया दूज सब। और गुरुजी, भैया दूज के 2-3 दिन बाद हमारे घर पे मेरी नंद की लड़की की शादी है, उसका भात नौतने का फंक्शन था। गुरुजी, मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि सब कुछ कैसे होएगा, इतने सारे जने आएंगे। मेरे दिमाग में बहुत टेंशन थी, बहुत परेशानी थी। कृपा मैंने आपका मन में आपका बोला कि गुरुजी प्लीज़ आप देख लेना, सब कुछ ठीक ठाक राजी खुशी निमट जाए, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना आए। तो गुरुजी ने सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे उससे करवाया और सब बहुत खुश होके गए और सबने बहुत तारीफ भी की। और गुरुजी, आपके आशीर्वाद से सारा प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह राजी खुशी निमट गया। जिस तरह हमें चिंता हो रही थी बहुत कि हम सब कैसे करेंगे, इतने सारे लोगों का खाना बनाना, सब कुछ करना, कि कैसे होएगा सब कुछ, तो हम बहुत परेशान हो रहे थे क्योंकि त्यौहार के तुरंत बाद ही था फंक्शन। और गुरुजी, आपकी मेहर हुई, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। आप अपनी बेटी और हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। और मैं जो भी आपसे प्रार्थना करती हूँ गुरुपा, आप स्वीकार करते हो।
और बाबा अपने बच्चों को ब्लेसिंग देते हैं और पल कोई भी दिक्कत परेशानी हो या तो कोई तबीयत खराब हो, गुरुपा कुछ भी होता है, मैं अपने गुरुपा से कहती हूँ गुरुपा आप देख लेना, आप ठीक कर देना ये सब चीज़ें। गुरुपा आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो। आपने सर राजीव जी सारा प्रोग्राम, सारे त्यौहार सब कुछ निपटा दिए, कोई टेंशन नहीं हुई। हमें पैसों की भी टेंशन थी, पता नहीं कैसे होएगा, कैसे पैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, क्या दिक्कत होएगी, क्या परेशानी होएगी, कैसे होएगा। तो सब कुछ बहुत अच्छा हुआ गुरुजी आपकी कृपा से, बहुत अच्छा हुआ सब कुछ। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। अब ऐसे ही आगे शादी है वो भी राजी खुशी नहीं मर जाए गुरुजी बस। और गुरुजी मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई है, खांसी जुकाम हो गया, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। वैसे तो सब ठीक है, आपका हाथ हमारे सब पे है, सभी बच्चों पे, सभी पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मेरे तीनों बच्चों को, मेरे पति को, मुझे सबको हेल्थ ब्लेस करना और सब ठीक ठाक रहें। और गुरुजी और मैं आपसे क्या बोलूँ, आप सब कुछ करने वाले हो। आप हमेशा ही बिन मांगे भी बहुत चीज़ें दे देते हो, जो हम मांगते भी नहीं है, जो हमने सोची भी नहीं होती है, वो चीज़ें अचानक हमारे सामने हो जाती हैं कि बस वो ये तो हमने सोचा भी नहीं था और गुरुजी ने ये भी दे दिया। और गुरुजी आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो गुरुजी आप। और कोई गलती हो गई तो गुरुपा क्षमा कर देना, वरना कोई गलती हो गई तो क्षमा कर देना गुरुजी। और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी जयपुर से संध्या वेले आपके चरण कमलों में बैठ के आपका शुक्राना करती है बाबा। अपनी बेटी का शुक्राना कबूल करना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी, जय संगत जी। हे गुरुपा, आपकी बेटी को आपने यात्रा ब्लेस की। आपकी बेटी हरिद्वार गई, आप अंग संग गए, रास्ते में 7 7 7 7 की खूब ब्लेसिंग दी, अंग संग रहे, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा आपका। जय गुरु जी महाराज। जाते वक्त इतनी तबीयत खराब थी, मैं सिंधी कैंप से वापस आ रही थी, लेकिन मैंने मेरे गुरुपा को हाथ जोड़ के कहा कि मेरे साथ, मेरे पीछे 8 लेडी जा रही है। उन्होंने कहा आप नहीं जाओगे तो हम कैसे जाएंगे, लेकिन गुरुपा आपसे हाथ जोड़ के विनती करी, अरदास लगाई कि मेरा पेट का दर्द रुक जाएगा तो मैं जाऊंगी, नहीं सिंधी कैंप से वापस आ जाऊंगी। लेकिन मेरे गुरुपा ने ऐसी मेहर करी, मैंने गोली ली, 10 मिनट बाद ही मेरा दर्द कम हो गया। कब मैं बस में बैठी और कब मैं रात को नींद आ गई, सुबह उठी जब पता चला हरिद्वार आया, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मेरा पेट का दर्द कम हुआ और आपने मेरे को ये हरिद्वार के तीर्थ धाम करवाया, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है मेरे मालिक। हे गुरुजी महाराज, आराम से गए और आराम से आए, अंग संग गए और अंग संग आप आए, हर जगह आपकी ब्लेसिंग मिली, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। जितना शुक्राना करो गुरुपा आपका उतना ही कम है। हे मेरे गुरुजी महाराज, आपकी बेटी का इतना ध्यान रखने के लिए शुक्राना आपका। हे गुरुपा, आपसे आपकी बेटी हाथ जोड़कर अरदास कर रही है। रोज आए दिन ऐसे सत्संग द्वारा आता है कि तेरी बड़ी बीमारी थी, मैंने काटी, लेकिन बाबा मेरे पेट ही पेट दुखता है। जब से आई हूँ वापस फिर वही पेट में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है। कोई दवाई लेती हूँ, 10 मिनट आराम आता है, फिर वही बीमारी दर्द चालू हो जाता है। हे गुरुपा, मेरी काया ब्लेस, मेरी हेल्थ ब्लेस करो। जो भी दवाई लग रही हूँ लग रहा नहीं, मैं जल प्रसाद भी रोज ले रही हूँ बाबा आपका, चंदन टीका भी लगाते हूँ। इतना ठीक किया है, अगर लेके गए थे यात्रा वहाँ ठीक है, तो घर आने के बाद भी बाबा आप ही को ठीक करना है, आप ही मेरी तबीयत ठीक करोगे। हे गुरुजी महाराज, आपका बेटा 6 महीने से बैठा है, 6 महीने बाद अब सीजन चालू होएगा, उसको खूब काम देना मेरे बाबा। आपका बेटा इवेंट, आपका नवासा इवेंट का काम करता है बाबा, उसको खूब काम दिलाना, खूब तरक्की देना मेरे बाबा।
वो आपका नाम लेके जाता है, आपके ढोक देके जाता है। प्लीज उसको भी ब्लेस करना मेरे दाता, उसका भी ध्यान रखना, सब परिवार का ध्यान रखना मेरे गुरुजी महाराज। इतना ब्लेस करने के लिए, हर टाइम आपकी ब्लेसिंग मिलती है, उसके लिए अनंतम अनंतम आपका शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज का। खूब अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी महाराज। फिर नए सत्संग के साथ आपकी बेटी आपके सामने आ जाएगी। मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे इतना सत्संग करना नहीं आता है। मैं बहुत दिनों में सत्संग करती हूँ, मैं बोलते बोलते कुछ अलग ही निकल जाता है। मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। और मैं नई संगत में हूँ, मुझे इतना आता भी नहीं है शुक्राना करना। प्लीज़ संगत जी, कोई बोलने में या मेरी उसमें समझने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरुजी महाराज, माफ़ करना मेरे संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हे संजू भैया, मेरे बहुत दिनों से ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, मेरा सत्संग शेयर कर देना। हे गुरुजी, भैया को भी ब्लेस करना, इनके परिवार को ब्लेस करना जो ये हमारा सत्संग शेयर करते हैं। शुक्राना संजू भैया, आपको भी अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। सॉरी गुरुपा, मैं मंत्र जाप करना भूल गई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा संगत जी, मैं दिल्ली से गुरुपा की बेटी वंदना बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी अपने सत्संग में गुरु जी ने बताया है कि सोमवार का दिन मेरा होता है और सोमवार का शुक्राना बहुत अच्छा होता है। गुरु जी ने कहा है कि 4 सोमवार शुक्राना कर, लेकिन संगत जी मैं 4 सोमवार शुक्राना जरूर करूंगी और बीच बीच में भी जब मेरा मन करेगा तब मैं गुरु जी का शुक्राना करूंगी। और आज सोमवार का दिन है, मैं अपने गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, घर में सुख शांति रखने के लिए। गुरुजी, चाहे मन में किसी के कुछ भी चल रहा हो लेकिन घर में शांति है, बस मेरे लिए यही बहुत है। और आपने मुझे जो सब्र दिया है बस और मेरा शांत स्वभाव अब इतना हो गया है गुरुजी कि बहुत कम ट्रिगर होती हूँ मैं। अगर मुझे कोई ज्यादा बोल देता है तो बात अलग है, नहीं तो मैं अब शांत रहना ही पसंद करती हूँ और ज्यादा किसी से बोलना भी पसंद नहीं करती गुरुजी। पहले मैं जरा सी बात पे इतनी दिमाग गर्म हो जाता था मेरा कि बस मैं पूरा दिन किलसती थी, खाना पीना सब छोड़ देती थी। लेकिन गुरुजी, आपकी बड़ी कृपा है कि आपने मुझे सब्र दे दिया और अभी भी आप यही कह रहे हो कि थोड़ा सा सब्र और कर, तेरे पति का वशीकरण काट दूंगा। बस इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ कि जब मेरे पति अंकल घर आएंगे बिल्कुल ठीक होकर, उनके सभी बुद्धि बंधन खुल जाएंगे और हमेशा के लिए मेरे पास आ जाएंगे। बस गुरुजी, आपसे इतनी कृपा है कि हाल फिलहाल में मेरे पति जी मुझे बहुत इग्नोर करते हैं, मेरी किसी बात को सुनना नहीं चाहते। लेकिन गुरुजी, आप ही ने कहा है ना कि अभी उससे किसी तरह की बहस नहीं करनी, उससे किसी तरह से लड़ना नहीं है। तो गुरुजी, मैं आपका कहना पूरा मान रही हूँ, मैं उनसे किसी तरह की कोई बहस नहीं करती, लेकिन वो मुझे बहुत इग्नोर करते हैं, मेरी बात को अनसुनी करते हैं। कोई बात नहीं गुरुजी, जब आप मुझे यहाँ तक लाए हो, क्योंकि मुझे अपने से ज्यादा आप पर विश्वास है। और अब तो गुरुजी मैंने इधर उधर भटकना भी बंद कर दिया है। अब मैंने सब कुछ आप पे सिलेंडर कर रखा है कब से गुरुजी, कि जब करोगे जो करोगे सब सही करोगे, बस अपनी बेटी का ध्यान रखना। वैसे तो गुरुजी मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ये कहकर मैं अपना ही मुंह गंदा करती हूँ गुरुजी, क्योंकि आप तो मुझे, मेरे पति को, मेरे बच्चों को, सबको देखते हो, सबकी रक्षा करते हो। अब ये दिवाली का समय हम लोगों पर इतना भारी था, आपने पल पल हमारी रक्षा करी है और किसी चीज में कोई कमी नहीं छोड़ी गुरुजी। आप एक पिता होने के सारे फर्ज निभाए,
बस इतनी सी कसर रह जाती है गुरुजी कि मैं आपकी गोदी में सर रख कर रो नहीं पाती जब मेरा जी भारी होता है, जब मेरा, क्योंकि मेरी बात कोई समझ नहीं पाता गुरुजी। लेकिन जब भी मैं आपके आगे बोलती हूँ तो आप, मैं जब यूट्यूब खोलती हूँ तो आप मुझे उस बात का जवाब देते हो, या मैंने जिस दिन भी कोई टेंशन ली होती है दिमाग में, आप तुरंत, मैं जब भी यूट्यूब खोलती तो आप छूटते कहते हैं आज फिर तूने टेंशन ली हुई है। बस गुरुजी, मेरी छोटी छोटी सी अभी परेशान होती हूँ तो आप मेरी हर बात का जवाब देते हो, इसलिए गुरुजी आप पे अपने से भी ज्यादा विश्वास करते हो। अब तो आपने बहुत शक्ति दे दी है मुझे, अब मैं खुश भी रहती हूँ, कभी कभी हो जाता है लेकिन ज्यादातर मैं खुश रहती हूँ। लेकिन पति अंकल की तरफ से मेरा ध्यान नहीं हटता, क्योंकि आप तो जानते हो ना गुरुजी कि मैं और मेरे बच्चे उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। बस गुरुजी, मुझे दुनिया का कोई सुख नहीं चाहिए, बस मुझे अपने पति और अपना बच्चा चाहिए गुरुजी। बस इतनी दया करो, बस कृपा करो, मेरे और इम्तिहान मत लो गुरुजी। मेरी आधी से ज्यादा उम्र तो दुख झेलते हो गई है, अब मेरे दुखों का अंत कर दीजिए गुरुजी, अंत कर दीजिए। मेरे सभी पापों को क्षमा करके आगे बढ़िए गुरुजी प्लीज, और मुझे भी आगे बढ़ाइए गुरुजी। मेरे पति अंकुल को ठीक करो गुरुजी, उनके सर में बहुत दर्द रहता है गुरुजी, मुझसे उनकी हालत भी नहीं देखी जाती गुरुजी। एक तो बीमारी और ऊपर से वो बहुत परेशान रहते, मैं जानती हूँ उनके अपने किए वही कर्म है जिसकी वजह से वो परेशान है। मैं आप उनके और आपके बीच में नहीं आऊंगी, क्योंकि ये जस्टिस भी मैंने ही मांगा है आपसे कि मेरे साथ जस्टिस करना। मैं आप और उनके बीच में नहीं आऊंगी गुरुजी, लेकिन उनको गुरुजी ठीक रखो, उन्हें, उनको ठीक रह के उनकी गलती का एहसास कराओ गुरुजी, उनके सर को दर्द का ठीक करो गुरुजी। आज सोमवार का दिन है गुरुजी, मेरे सभी कष्ट काटो, मेरे पति की सभी बीमारियों को दूर करो, मेरे बच्चों की सभी बीमारियों को दूर करो। वैसे तो मुझे गुरुजी कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस फिर भी अपना मुंह गंदा कर रही हूँ। मुझे पता है आप हर चीज की ध्यान रखते हो, आप सभी संगत का पूरा पूरा ध्यान रखते हो, और मेरा, मेरे बच्चों, मेरे पति का पूरा पूरा ध्यान रखते हो, नहीं तो आज मेरा परिवार होता ही नहीं गुरुजी। आज आपकी वजह से हम एक ही छतरी के नीचे बैठे हुए हैं, भले ही थोड़ा अभी उनके दिमाग में वो है, लेकिन गुरुजी आपने उनको कहीं जाने नहीं दिया। मेरे लिए यही बहुत है, मेरी सबसे बड़ी जीत यही है गुरुजी कि वो मेरे पास है गुरुजी। और वो संगत जी, मैं अपना शुक्राना यही विराम करती हूँ और अगले शुक्राने की तैयारी करूंगी गुरुजी। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हमेशा मेरा साथ देना गुरुजी, कभी मेरा साथ मत छोड़ना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मंगलवार है और मंगलवार को शुक्राना करने से सब मंगल ही मंगल होता है। जय गुरुजी, आज मेरा तीसरा है शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी से दसाहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी से दसाहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत को जय गुरुजी। और मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी से मैंने अरदास किया था कि मेरे छठ अच्छा से सब हो जाए। गुरुजी की कृपा से सब अच्छा से हो गया। मेरा बहुत तबीयत खराब था, गुरुजी मुझे हर वक्त मेरे साथ ही बटरफ्लाई के रूप में थे, मेरे साथ ही घर में भी और घाट पर भी, सब जगह पर मेरे गुरुजी मुझे आशीर्वाद देते रहे। उसके लिए लख लख शुक्राना है। और छठी माई का पूजा पाठ अच्छे से हो गया, उसके लिए शुक्राना है गुरुजी का, अनंतम अनंत शुक्राना। और गुरुजी कल से बहुत बेटे पर संकट का सत्संग सुनवा रहे थे गुरुजी, मैं नहीं सुनी, ये यमराज ले जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सुन रही थी क्योंकि पूजा पाठ में व्यस्त थी, इसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुजी। तो मेरे बेटे का आज ही एक से एक्सीडेंट हो गया उसका, तो जो बम पटाखे छोड़ने गया तो उसी समय वहीं पर गिर गया, तो उसे हाथ में और पैर में थोड़ा चोट आ गया है, खून भी निकला है, उसके कपड़े भी बहुत गंदे हो गए हैं। और फिर से गुरुजी सुनवा रहे हैं, 24 घंटे तेरे पुत्र पर भारी है। सत्संग सुन के तुरंत उसका कष्ट कटवा ले। मैंने सत्संग सुना है, गुरु महाराज जो भी मेरे बेटे पर काली क्रिया या उसे जो भी उस पर बुरी
नज़र है उसे दूर कर देना गुरु महाराज, और उसे आशीर्वाद दो कि अच्छे से पढ़े लिखे। वो दिन भर मोबाइल में ही लगा रहता है, उस पर जो भी काली क्रिया है और कष्ट है गुरु महाराज सब काट देना गुरुजी। और अपने नाती को बहुत आशीर्वाद दे दो कि वो पढ़े लिखे और उसका एग्ज़ाम भी होगा, वो उसमें भी आशीर्वाद देते रहना गुरुजी। गुरुजी ऐसे भी कहते हैं कि तू अपने बेटे की चिंता मत कर, मैं तेरे उसके अंगी संग ही हूँ, उसके लिए शुक्राना है गुरुजी का। आज वो मुझसे अच्छा से बोला, कल तो दिन भर खाना भी नहीं खाया और दिन भर कष्ट में ही रहा कल, और आज भी उसे कष्ट में ही था, बहुत कष्ट था। गुरुजी छोटे में कटवा दिए, उसके लिए लख लख शुक्राना है गुरुजी का। जो भी गुरुजी कहते हैं सब सच होता है, उसके लिए अनंतम अनंत शुक्राना है गुरुजी का। और गुरुजी कह रहे थे कि घर आ गई लेकिन मुझे नहीं लेकर साथ नहीं है। गुरुजी आप मेरे साथ अंग संग ही थे, मैं आपको भूल नहीं गई थी, मैं आपके साथ में आने के लिए थोड़ा भूल गई थी, इसके लिए माफ़ करें गुरुजी। आप मेरे घर में हमेशा रहिए और हमेशा मेरे साथ ही रहिए गुरुजी, शुक्राना है गुरुजी का। और गुरुजी कह रहे हैं कि आंटी मैं जानता हूँ तेरी कई रातें मुश्किलों से भरी थी, लेकिन अब गिद्दा पाने का वक्त है, क्योंकि कल का सवेरा अपने साथ तेरे और तेरे परिवार के लिए राजयोग लेकर आएगा। तूने काफ़ी संघर्ष किया है, अब तेरी मौज की बारी है, ऐश कर, तेरा कल्याण कितना। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और कहते हैं गुरुजी यह कोई मामूली पोस्ट नहीं है, ये तेरी किस्मत का बंद किस्मत का खोलने का चाबी है। इसे देखते ही शुक्राना कर। शुक्राना है गुरुजी का, शुक्राना करोड़ों बार शुक्राना। और इसे मेरे भक्तों को शेयर कर दे। मैं आपके सारे भक्तों को शेयर कर दिया है गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बहुत बार मैसेज आ रहा है कि घर में सत्संग हर महीने करा कर, शुक्राना है गुरुजी का। और हनुमान चालीसा भी रोज़ करने को कहते हैं गुरुजी। नीम करोली बाबा की मैसेज आता है कि ये वाला मंत्र सिद्ध कर, हर चालीसा कर। अब गुरुजी कहेंगे तो ज़रूर करेंगे। अब गुरुजी को मानती हूँ तो गुरुजी का ही सब उपाय करती हूँ। अब गुरुजी ही टेलीपैथी से बताएं कि वो भी मुझे करना है। नीम करोली बाबा का मैसेज आता है कि सफलता पाने के लिए तुम्हें ये करना है, वो करना है, सिद्ध करना है गुरुजी। ये करना है कि नहीं करना है आपको ही बताना है गुरुजी। आप बोलेंगे तो मैं ज़रूर करूँगी। शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंत शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। नीम करोली बाबा का भी बहुत बहुत शुक्राना। वो भी मुझे हर वक्त संभालते रहते हैं और कहते हैं कि पैसा पानी की तरह आएगा और बहुत सारे पैसे आएंगे, तू संभाल नहीं पाएगी। और राम राम लिख, सीताराम बोल, सब ठीक होगा। जो भी कष्ट है गुरुजी काटते रहते हैं सत्संग सुनवा कर। बहुत बहुत बड़े बड़े कष्ट छोटे में काटते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मुझे कभी भी अकेला महसूस नहीं करवाए गुरुजी। मैं हमेशा सबके साथ छठ मनाती थी, 2 साल से अकेली मना रही हूँ। और मेरे साथ सिर्फ मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे और मैं, 4 आदमी थे बस, और गुरुजी थे मेरे साथ। और जो अगर वहाँ पर जो करते हैं वही मेरा साथ दिए लोग गुरुजी की कृपा से। गुरुजी मेरे साथ ही थे, हमेशा अंग संग ही रहते हैं। बटरफ्लाई रूप में बहुत दर्शन दिए और मेरे ऊपर से भी गुजर के गए। मेरा जो भी कष्ट रहता है गुरुजी काट देते हैं, उसका शुक्राना है गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरी बेटियों पर भी कष्ट था, वो भी हमेशा क्रोध में ही रहती है, मेरी बात नहीं मानती है। न जाने मेरे पर कौन सा कष्ट है जो मेरे बेटा बेटी सब मेरे बात नहीं मानते हैं। गुरुजी उन्हें सतबुद्धि दो और मेरे पति अंकल को भी सतबुद्धि दिए हैं, उनको भी बहुत आशीर्वाद दो गुरु महाराज, वो भी अच्छे से रहे। उनका जो भी दुख है ख़त्म कर देना गुरुजी। अपने दामाद का आशीर्वाद देना गुरुजी। गुरुजी कहते भी हैं कि धन दौलत तरक्की सब तेरे रास्ते खोल दिए हैं, तू शुक्राना दिल से करा कर और अमृत वेला कर। गुरुजी अमृत वेला आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं अमृत वेला में सुखमनी साहब का पाठ करूं, क्योंकि इस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, उठ कर भी कुछ नहीं कर रही हूँ। जब आपका आशीर्वाद होगा तभी कर पाऊँगी गुरु महाराज। अपना मेहर आशीर्वाद बनाए रखिए और जो भी मुझसे भूल हो रहा है तो क्षमा कीजिए गुरुजी।
और जो भी हमारे परिवार पर कष्ट है दूर कर देना गुरु महाराज, और मेरे बच्चों पर भी जो भी कष्ट है दूर कर देना। अपना मेहर भरा हाथ हमेशा बनाए रखना गुरु जी। आपके चरणों में बारंबार शुक्राना है, और हनुमान बाबा का भी बहुत शुक्राना है। हनुमान जी हमेशा से मेरे हाथ पकड़े हुए हैं, उनका लख लख शुक्राना है। हनुमान जी और राम जी का शुक्राना शुक्राना। और 33 करोड़ देवी देवता से भी गलती हुआ हो तो क्षमा करे। छठी मैया से भी जो भी गलती हुआ हो पर्व तीज मेरा माफ़ करे छठी मैया। और सारे भगवान से मैं माफ़ी मांगती हूँ। और जो भी मेरा दुख तकलीफ या जो भी मैं गलती कर देती हूँ इस जन्म में या उस जन्म में, तो हमें क्षमा करे सारे भगवान। और मेरे गुरु जी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं मेरे पिता के रूप में हमेशा, और मुझे अकेला कभी महसूस नहीं होने देते हैं। उनका लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना, सारे परिवार की तरफ से शुक्राना। और मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। और गुरु जी कहते हैं कि मैं कुछ मांगूँ मत, मैं खुद ही सब कुछ देता हूँ, मैं कुछ भी नहीं मांगती हूँ। गुरु जी आप हमेशा आपको जो हो मर्जी वही देना। शुक्राना गुरु जी। और मुझसे जो भी गलती हो क्षमा करे। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने सबद्र का भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने सबद्र का भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं फिर गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने आई हूँ। तो गुरु जी बात ऐसी है कि गुरु जी ने मेरे पर बड़ी बहुत कृपा की कि मैं करवा चौथ के दिन मतलब यहाँ पे सत्संग होता है तो वहाँ कार्तिक मास का वहाँ पे जाती हूँ। और करवा चौथ से एक दिन पहले मैं थोड़ा सा फेशियल वगैरह कराने कहीं ब्यूटी पार्लर भी गई थी। तो वहां से आई तो शाम को रात को सत्संग में चल गई। तो सवेरे जब मैं सो के रात को जब घर आई तो सो गई, मेरे को ध्यान नहीं था कि मैंने देखा नहीं। जब सवेरे उठी तो मैंने देखा कि मेरे हाथ में सोने की अंगूठी जो कि मेरी रिंग सेरेमनी वाली यही है वो मैंने पहनी हुई है, तो वो हाथ में नहीं थी। तो एकदम मेरे को शौक सा लगा। दूसरे दिन ही करवा चौथ ही था उसी दिन सवेरे, तो मेरा मन एकदम खराब हो गया। मैंने चारों तरफ नजर मारी, बैग देखा जिसमें जो मैं पर्स लेके गई थी उस पे भी सारी जगह देखती रही। फिर 10-11 बजे तक फिर मैंने अंकल जी को भी बता दिया कि ऐसे ऐसे मेरे अंगूठी पता नहीं कहाँ गिर गई। तो अब मेरे को ये भी नहीं पता था कि सत्संग में गिरी है। वहां पे भी काफी लोग आते हैं। तो यहाँ पे गीता गोपाल का सत्संग होता है, पूरे महीने यज्ञ होता है, तो वहां गई हुई थी। तो फिर मैंने उनसे भी जहाँ ब्यूटी पार्लर वाली से पूछा कि मैंने कई बार मुंह फेस वगैरह धोते हुए मेरे हाथ से मैंने कि थोड़ी टाइट हो गई थी रिंग फिंगर में, तो मैंने फर्स्ट रिंग पे उंगली पे डाल ली थी तो वो थोड़ी टाइट सी थी, तो आगे कोई करके डाली हुई थी तो वो निकल जाती थी कई बार। तो मैंने कहा पता नहीं कि वो वहां मुंह हाथ धोते कहीं वही ना गिर गई। मैं कहा जरा कर सफाई करते हुए जरा देख लेना कि मेरी अंगूठी तो नहीं गिरी। तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, हमने तो वो देखा तो यदि होती तो मिल जाती। फिर भी मैंने कहा चलो फिर भी देख लेना। भगवान से गुरु जी से तरह गुरु जी आज इतना बड़ा त्योहार है और मेरी अंगूठी गुम हो गई। गुरु जी आपने ही देखना है कहाँ पे है, आपको तो पता है कि कहाँ गिरी है या कहीं आपने, लेकिन मैंने कई सत्संग भी संगत के सुने हुए थे कि उनका मंगलसूत्र ऐसे गिर गया था। तो वो तो गुरु जी ने जहाँ उम्मीद नहीं थी तो जैसे सामने ला के रख दिया। पहले भी मेरे साथ एक बार ऐसे ही कान की बाली का हुआ था, तो वो भी जहाँ से उम्मीद नहीं थी मैंने रखी भी नहीं थी वहां से गुरु जी निकली अंदर से। तो इस बार भी मैंने फिर गुरु जी से, एक तो मन में विश्वास था कि गुरु जी जरूर ढूंढवा देंगे, जरूर ले आएंगे सामने। मैं क्या गुरु जी आपने ही सामने लानी है,
मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी और कड़ा प्रसाद का भोग लगाऊंगी गुरुजी। तो पर मन मतलब होता रहता था। तो कि कई बार मैंने फिर भी जब दिवाली की सफाइयाँ भी करी तब भी मैं देखती रहती थी कि कहीं खुल के रात को सोए सोए खुल के कहीं इधर उधर कोने में ना गिर गई हो तो मिल जाए। तो सफाई में भी गुरुजी ने भी ये मैंने सोचा नहीं था कि अब सफाई कर होएगी, क्योंकि ये शरीर भी थकावट भी हो जाती थी। पर गुरुजी ने धीरे धीरे करके सारे घर की सफाइयां भी अच्छे से करा दी, सामान भी नया काफी खरीदवाया। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। तिहार कई बार जैसे घर में थोड़ा सा क्लेश हो जाता था बच्चों का, तब वो भी परमात्मा की दया से इस बार शांति रही। करवा चौथ हुई और दिवाली वगैरह ठीक से गुरुजी की कृपा से ठीक से मन गई। पर ये अंगूठी का बीच में ही हो जाता था। कल भी मैं सत्संग पे गई तो वहां पे एक लेडी, वही लेडी पूछने लगी कि आपकी अंगूठी मिलेगी। मैं कहा नहीं, अंगूठी मिली नहीं। फिर उसने भी सुनाया कि मेरा ऐसे बाली गिर गई थी, मिली नहीं आज तक। तो इन्हीं दिनों में मैं कहा चलो जो कि यदि मतलब हुई अपनी तो मिल जाएगी, नहीं तो क्या कर सकता है। तो आज भी फिर मैं आई तो आज सवेरे अंकल जी जैसे ही गुरु जी को चाय वगैरह, सवेरे चाय का भोग लगाने के बाद हम चाय पी रहे थे बैठ के, तो अंकल जी ने बताया कि अंगूठी तेरी तो दिवाली से एक दिन पहले ही मिल गई थी। उन्होंने बताया नहीं मेरे को कि जिस ध्यान से कहीं भी खोल के रख देती है। तो कहते कि जो चावलों वाला जिसमें चावल कंटेनर में रखते हैं, तो कहते उसमें लिफाफा सा था, मैं ठीक करने लगा तो बीच में से अंगूठी मिल गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कि हो सकता है कि वहीं गिरी हो जहाँ, हो सकता है कि गुरु जी कहीं से भी लाके सामने ले आए गुरु जी, क्योंकि गुरु जी की महिमा अपार है। वो क्या हुआ? अपार है, कुछ नहीं, अपार है। तो कि मैं उनकी महिमा का, हम इनकी महिमा का बखान नहीं कर सकते। इतने इतने मिरेकल्स होते हैं ना, छोटे 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 तो बहुत ही ज्यादा होते हैं कि हमें इतने याद भी नहीं रहते, कि बंदा सोचता रह जाता है कि गुरु जी कि क्या। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी के मैसेज अब वो भी घर के बारे में भी आ रही हैं कि तू चिंता ना कर, मैंने तेरे सारे रास्ते खोल दिए हैं, तेरे बच्चों के भी रास्ते खोल दिए, तू चिंता ना कर, अब कोई रुकावट नहीं है। अब देखना मैं क्या करता हूँ, करना तो मैंने ही है, जो भी है देखना तुम आगे आगे कैसे होता है। बस गुरु जी से इसी याद के साथ गुरु जी बस हमें मैं तो यही कहती हूँ कि गुरु जी माँ पकड़ के हमें चलाते रहियो। आप नहीं चलाना है, आपका घर है, आपका परिवार है, आपके अपनी आपकी थी है, अपनी रक्षा करनी है हर तरह से। गुरु जी हम तो हार चुके थे, आपने हमें जीने की राह दिखाई है। तो इतने परेशानियां आती हैं, अब भी मैसेज आते रहते हैं कुड़िए बच के रह, कि करने वाले करते जा रहे हैं। मैंने उन पे एक दिन मैसेज आया थे, जेठानी ने मायके जाके तेरे पे ब्लैक मैजिक फिर किया है, मैंने उसके ऊपर ही वापस भेज दिया है, तू चिंता ना कर। अब मैं बैक कर रहा हूँ, अब उनको पता चलेगा। तो जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी से जो अरदासें और भी लगाई हुई हैं वो भी गुरु जी ऐसे ही पूरी कर देंगे सारे काम। जय गुरु जी। अब हर शिवाय अंकल जी, अब ये सत्संग भी आप शेयर कर देना गुरु जी। आप उनको भी जो भी सत्संग शेयर करते हैं उनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग देना। वो हमें शिव पुराण का पाठ भी सुनाते हैं, वो भी बहुत सच्चा है। तो गुरु जी
आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की विकेंजलि बोईसर से बोल रही हूँ। जो गुरु जी बुलवाएंगे वही बोलूंगी। मुझे गुरु जी के बारे में बोलना है कि गुरु जी हमारे अंग संग हैं। हम हमें वो बेटी मानते हैं। हमारी गलतियां माफ करते हैं। हमारे हमारे परिवार को गुरु जी संभालते हैं। तो हम को बहुत मतलब एक घर के मेंबर की तरह हम लेके उनसे बात करते हैं, उनसे घुल मिल जाते हैं और हमसे शिकायतें भी करते हैं, उनसे झगड़ा भी मारते हैं और उनके उनको हम सर आंखों में बिठाते हैं और वो हमारे गुरु है, हमारे भगवान महाशिव है। हम उसको ये बात का हमें गर्व भी है कि हम उनकी संगत है, हमें संगत बनाया। हाँ, हमारा वो भाग्य है। लेकिन ये सब चलता रहता है। लेकिन मैं जब 2-3 टैरोज मैंने सुना, एक अच्छी रीडिंग वाली एक टैरो रीडर है, उनके पास उनका भी रीडिंग देखती हूँ तो वो अपनी मेरे बारे में मतलब मुझे लग रहा था कि वो बता रही थी। तो वो बता रही थी कि आपके ऊपर शिव जी का इतना हाथ है, वो आप उनसे बहुत बातें करती हो और आप वो उनसे आप बहुत झगड़ा भी मारती हो और फिर आप उनसे शिकायत ही बहुत करती हो और उनसे अच्छी तरह से उनकी माफी भी मांगती हो। और वो भी उन्होंने भी तुम्हें सर पे बिठाया है। तो वो कौन है तुम्हारे माँ बाप है बोलते हो। और माँ बाप कैसे रहते हैं, वो बच्चों को सर पे बिठाते हैं, वो उनकी हर गलती माफ करते हैं, उनकी हर चीज शिकायत सुनते हैं, हर चीज उनका इम्प्रूव करते हैं। तो वैसे वैसे उन्होंने तुम्हें छूट दी रखी है। तो मैं इसके लिए बहुत सुन के मैं इतनी खुश हो गई कि गुरुपा ने हमें इतनी छूट दी है, हमें महाशिव देवों के देव, इतनी सुप्रीम पावर। और मैं इतनी खुश हो गई कि मतलब, और उसने बताया भी कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी महाराज की संगत है, ऐसे ही बताया। तो मैं इतनी खुश हो गई, मैंने कहा गुरु जी ने हमें जो दिया है वो शायद मतलब 84 लक्ष योनि जो हम लोग को, जो हमारी आत्मा ने जो प्रवास जो हमने जर्नी किया है और हम जो मनुष्य रूप में जन्म में आए हैं और इस जन्म में गुरुपा ने हाथ पकड़ा है। मतलब ये जन्मांतर का हमारा नाता नाता है और गुरुपा ने तब से थाम रखा है। लेकिन ये जन्म सबसे बेस्ट जन्म है क्योंकि गुरुपा ने हमें प्रैक्टिकली हमें संगत बनाया है और हमें हर तरीके से वो प्रोटेक्ट करते हैं और सब देते हैं, एकदम इजीली देते हैं। तो उसकी बहुत हमें यही नहीं कदर नहीं होती है। लेकिन ये सच्चाई है कि वो हमारी हर चीज सुनते हैं, हर छोटी छोटी बात सुनते हैं, हमारे आंग संग रहते हैं। हमारी छोटी छोटी शिकायतें, बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़े बड़े कष्ट, एक्सीडेंट्स और जादू टोना और ब्लैक मैजिक और नजर लगना और बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें भी जो लोग करते हैं मेरे और मेरे परिवार के ऊपर, या तो वो सब गुरुपा किसी चुटकियों में ठीक कर देते हैं। तो वो दायित्व टोटली लेते हैं अपना। और मैं इसके लिए सुन के मैं इतनी खुश हो गई। मैं मतलब सोच रही थी कि कौन से ऐसे मैंने पुण्य के कर्म किए थे ये गए गए जन्मों में या फिर इस जन्म में, कि गुरुपा ने मेरा हाथ थमा है और इतना प्यार करते हैं, इतना प्रेम देते हैं, इतना हमें संभाल के रखते हैं, गोदी में बिठा के रखा है। वो हमें कांटा भी लगने नहीं देते नहीं पैर को, क्योंकि वो गोदी में उठा के चलते हैं हमें। मतलब इतना प्यार मतलब कोई नहीं किया है। मैंने मुझे इतनी योनि में मतलब इतना सफर किया है जन्म जन्मांतर का, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इतना प्यार किसी ने दिया होगा। वो इतना प्यार गुरु पाप में हमें करते हैं, हमारे पास शब्द नहीं है उनका वर्णन करना। लेकिन मैं बहुत खुश हुई, इतनी खुश हुई सुन के, मतलब मैं समा नहीं पा रही हूँ खुशी मेरी। तो गुरु जी उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना शब्द बहुत छोटा है गुरुपा, मेरे पास शब्द भी नहीं है, लेकिन मेरे जो फीलिंग्स है वो आप तक पहुंच जाते हैं, मुझे पता है। तो मुझे वो शब्दों में बयान भी ना भी करूँ तो आप समझ जाते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और सिर्फ मुझे नहीं, मेरे साथ मेरे पूरी परिवार को भी ये दायित्व आपने दे रखा है, उनको संभालते हैं, कष्ट काटते हैं। उसके अलावा मैं जब उनको बताती हूँ कि मेरी कैट को ऐसा आप संभाल लीजिए, वो कुत्तों को ऐसे झगड़ते होंगे, कोई कुत्ता बहुत रोता था, मैं कुत्ते को बोलती हूँ, सुनाई देता था, मुझे बहुत तकलीफ होती है। गुरुपा आप शांत कीजिए, आप ब्रह्मांड नायक और उनके भी तो, उनको भी आप ही ने तो पैदा किया है, आप उसको शांत कीजिए। तो गुरुपा तुरंत शांत कर देते। मतलब संगत जी आप बिलीव करेंगे, मैं जो बोलती हूँ गुरुपा सुनते हैं और वो होता है। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। ये सब मैजिक है गुरुपा ने मैं बयान नहीं कर सकती, ये सच्चाई है। तो गुरुपा आप
ने मुझे थाम रखा है, मेरे परिवार को थाम रखा है, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। मैं चाहती हूँ कि मेरे पूरे परिवार आपकी कद्र करे, आपको पहचाने हैं, आपकी सेवा और भक्ति करे गुरुपा। वो लोग मानते नहीं हैं आपको गुरु, लेकिन आप ऐसा कुछ थॉट्स उनके मन में लाइए, उनका थॉट्स प्रोसेस चेंज कीजिए और उनको आपको अपनाने को लगाइए, तो मैं बहुत खुश होंगी गुरुपा। और दूसरी बात ये है कि गुरुपा ने बताया है कि चीनी चावल और चुगली छोड़ दे। तो गुरुपा चीनी चावल चुगली छोड़ने के लिए आपको मेरा डीएनए चेंज करना पड़ेगा या फिर आपको मेरे में चेंज लाना पड़ेगा, और वो आप ही कर सकते हो क्योंकि आप चुटकियों में लोगों के विचार बदल देते हो, उनका आचार बदल देते हो, सब कुछ चेंज कर देते हो, उनका सब कुछ जो अच्छा होता है वो कर देते हो चेंज। तो आपको मेरे में चेंज लाना पड़ेगा गुरुपा, और जरूर लाइए गुरुपा, मुझे मैं राह दिख रही हूँ ताकि। और आप तो ब्रह्मांड के डॉक्टर हो, मेरे तो डॉक्टर हो ही हो आप, तो आपको मुझे आप चुटकियों में मुझे ठीक करते हो, मेरे परिवार को भी ठीक रखते हो, आप वो सबको हमको प्रोटेक्शन देते हो, आप प्रोटेक्शन कवच बना के रखते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुबा। आपको आपको सब मतलब, और कभी कभी आप गुस्से में बोलते हो कि तुम मेरी सत्संग सुनती नहीं हो तो मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ चले जाऊंगी। गुरुपा ऐसा कभी मत करना गुरुपा, ना मैंने आपके पैर पक्के पकड़ के रखे हैं, मैं नहीं छोड़ने वाली, मैं आपके पास ही हूँ, आपके साथ ही अपने अपने रखना है मुझे, और आपके पास ही रखना है, मैं आपके सिवा नहीं जी सकती। ये तो आप मुझे आपके साथ ऊपर ले लीजिए, मैं आपकी सेवा और भक्ति में मेरी आत्मा पूरी लीन हो जाएगी, बहुत खुशी खुशी करूंगी कृपा। मुझे कोई जन्म की कोई मुझे अभी ये नहीं रही है, मुझे अट्रैक्शन नहीं है कुछ किसी चीज का, आपके चरणों की सेवा के अट्रैक्शन है, वो मुझे दे दीजिए कृपा। और गुरुपा मेरी बीमारियां जितनी में हो रही है सब में, मतलब ब्लैक मैजिक का, तो मेरे सर दर्द होता है, मेरे आंखों के ऊपर प्रेशर आता है, मेरे पेट में गैसेस दर्द हो जाते हैं, हृदय हो जाता है, घुटने दर्द होते हैं, मेरी पीठ दर्द होते हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं, आंखें मेरी धुंधली धुंधली हो जाती है, कद में झगड़ा होता है, बहुत सारी चीजें होती रहती है गुरुपा, वो ब्लैक मैजिक का इफेक्ट होता है अभी। तो गुरुपा आप तो महाशिव हो ना, अभी आपने बताया कि कार्मिक साइकिल सब खत्म हो गई है, तो फिर आप जब मुझे सब नीचा दे रहा था, कभी देख क्यों नहीं रही गुरुपा? मैं तो कितनी रात दिख रही हूँ, मैं आंख लगा के बैठी हूँ, आस लगा के बैठी हूँ कि आप कभी मुझे ये सब चीजों से परे लेके जाएंगे गुरुपा। मैं थक गई हूँ और कंटाल रही हूँ गुरुपा, तो अभी आप ज्यादा कुछ मेरी ये मत लीजिए, मेरी एग्जाम्स मत लीजिए, आप तुरंत मुझे पास कर दीजिए और मुझे इन सब चीजों से निजात दिलवाइए। ये सब जो चीजें हैं ना, ब्लैक मैजिक और ये सब तंत्र मंत्र और ये सब, मैं इन सब चीजों से बहुत दूर जाने जाती हूँ, मैं बहुत थक थक चुकी हूँ और कंटाल चुकी हूँ गुरुपा, मेरे परिवार को भी इसमें से बाहर निकाल दो गुरुपा। और अपने में तरक्की करना, तो मेरे बेटे में आपको 360 डिग्री पूरा चेंज लाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ही बिल्कुल किसको सहन नहीं मिलेगा ऐसा नेचर है उसका। उसकी बीवी कैसे रहती है वो बेचारी, वो भी कंटाल है, किसको बता भी नहीं सकते, तो आपको वो चेंज करना ही पड़ेगा गुरु को, मुझे नहीं पता, और जल्दी ही चेंज करना। पूरी जिंदगी उसकी भी निकल जा रही है, मेरी जो निकल गई, लेकिन आपको हेल्प करना ही पड़ेगा गुरुपा। मुझे नहीं पता कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उसकी कर्म कैसे क्या है वो आप जानो गुरुपा, लेकिन आप मेरे पिता हो तो मैं पिता को अरदास लगाऊंगी, और पिता जो है वो हाथ पकड़ के हर इच्छा पूरी करते हैं, तो गुरुपा आपको करना ही पड़ेगा गुरुपा मेरा ये चेंजेस। और आपने बताया था कि तुम्हारी कुल देवी नाराज है, तो मैं कुल देवी वहां से मैं बहुत तैयारी से माफी मांगती हूँ, मेरे परिवार की तरफ से ही माफी मांगती हूँ, फिर मेरे पुत्रों से ही माफी मांगती हूँ, वो नाराज थे बीच में, तो उनके लिए माफी मांगती हूँ। और मेरी गलतियों के लिए, हर गलती के लिए मैं माफी मांगती हूँ, और मैं तेरे परिवार की तरफ से ही माफी मांगती हूँ, भूल चूक हुई है तो माफ कर देना गुरुपा। सभी देवताओं से आपसे ही माफी मांगती हूँ, आपसे भी बहुत बार मैं झगड़ती रहती हूँ, तो उससे ही माफ कर दीजिए, मेरा नेचर चेंज कर दीजिए, पूरा सौम्य मृदु मृदु स्वभाव रख दीजिए गुरुपा, मेरा और मेरे बेटे का भी कठोर शब्द सब मेरे डिक्शनरी में से गायब कर दीजिए, मेरे लाइफ में से गायब कर दीजिए, और सबको खुश रखिए। मेरी बेटी के ऊपर के कष्ट निकाल दीजिए, मेरे बेटे के ऊपर कष्ट निकाल दीजिए, मेरे हस्बैंड को भी कष्ट मुक्त कर दीजिए, थर्ड पार्टी से बाहर निकाल दीजिए, मेरी बहू और मेरी नतनी को भी खुश रखिए, और मेरे बेटे को लड़का ब्लेस कीजिए, ये मेरी इच्छा है। आपको जो ठीक लगे वो आप करेंगे गुरुपा। और इसके अलावा गुरुपा मैं बहुत आलस में रहती हूँ, मेरे में बैक में जिप का इफेक्ट लगता है कि मेरी आंखों का दिन पूरा दिन नींद रहते, रात को भी लेट सोती हूँ, मेरा पूरा टाइम टेबल आपको चेंज करना है, और मुझसे सब कुछ आप हाथ पकड़ के करवाएंगे, क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ, मैं आलस में बहुत आ चुका है, पता नहीं है ब्लैक मैजिक की वजह से है कि किसकी वजह से है, लेकिन आपको सब ठीक करना पड़ेगा गुरुपा। मैं आपके स्वरूप के सामने बैठ के मैं अरदास कर रही हूँ गुरुपा, आपको सत्संग कर रही हूँ, और गुरुपा
अब पेयजल प्रसाद और तिले प्रसाद से ही मेरे सब काम हो जाते हैं, तो मैक्सिमम काम हो जाते हैं। पूरे मेरा सर दर्द वगैरह होता है, कभी-कभी मेरा आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इससे मेरे गैसेस बढ़ गए हैं, पेट का भी तो वो चक्रास वो लोग वार कर रहे हैं सब। तो वो सब आप उनको स्टॉप कर दीजिए, बिल्कुल उनको सद्बुद्धि दीजिए और उनको मैंने मेरी तरफ से आपने बोला था माफ़ कर दो, तुमने कुछ बोलना नहीं है तो मैं बोलूँगी नहीं, मैं माफ़ कर देती हूँ। लेकिन गुरुपा आप ऐसे जल्दी लोगों गुरुपा आप बैकफायर को उनको ज़रा उनका उनका भी मज़ा चखाओ ज़रा, वो क्या दूसरों के ऊपर करते हैं, वो खुद के ऊपर आता है तभी क्या होता है, तो उनको ज़रा चखाइए मज़ा गुरुपा, मेरी तो इच्छा है। और इसके साथ मेरी बेटी की शादी या तो आपको करनी है, आपकी नतनी है वो आप ही करने वाले, आपने बताया था कि वो ऐसी शादी करें किसी के लोग देखते रह जाएँगे, तो आपको ही करना है गुरुपा, सब तैयारी भी आपको ही करनी है, मेरी तो मेंटल तैयारी इतनी नहीं है, मैं थक चुकी औरत हूँ। आप ही सब कराएँगे, उसको हॉल से बुकिंग से लेके सब कुछ आपको करना है, उनकी इच्छाएँ सब डेकोरेशन से लेके पैसे की व्यवस्था से लेके सब कुछ आपको ही देखना है गुरुपा। और मेरे बेटे में उचित चेंजेस लाइए, उसकी बीवी में उसमें बहुत-बहुत संतुलन लाइए, पूरा बैलेंस साइड लाइए, रिलेशनशिप मेरे बेटे में भी चेंजेस ज़्यादा लाइए, बहू में भी लाइए, दोनों का अच्छा पटने दीजिए और उनको स्टाफ की ज़रूरत है, एक नर्स और एक आया की, तो वो भी आप मुहैया कर दीजिए गुरुपा कहाँ से भी। और दूसरा बेटा बहुत कंप्लेंट करता है, तो कंप्लेंट करने की आदत छुड़वा दीजिए, मेरी बेटी के लिए जो भी कराना है, फ्यूचर उसका जहाँ भी बाहर है, वो सब आप ही देखते हैं गुरुपा, आप ही को देखना है। हमारे पासपोर्ट करवा दीजिए गुरुपा, मेरे और मेरे हस्बैंड के, जो डेट निकल चुकी है, उसे एक्सपायर हो गए, तो उसको आपको रिन्यू करने का है, तो आप करवा दीजिए गुरुपा। मेरी दामाद का भी पासपोर्ट करवा दीजिए रिन्यू। और मेरी 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 जो बेटी की वाली सास है वो चिल्लाएगी नहीं, उसको वो बाहर का देश जा रही है सर्विस के लिए, तो वो तो बिल्कुल नहीं चिल्लाएगी ना, वो नाराज़ होगी ना उसकी बेटी नाराज़ होगी, उतना आप देख लीजिए गुरुपा। और वो दोनों बीवी के अंदर बीवी के बीच में उसकी आँखों मत रखने दीजिए, और उसकी जो सर्जरी है वो ठीक होना चाहिए, वो अच्छी तरह से चल सकेगी, ऐसा कर दीजिए गुरुपा। और दूसरी बात ये है कि खाना वगैरह मेरे घर में बहुत अच्छी तरह से पकना चाहिए, और ये आपने ये जो कैट है वो कैट आपकी इच्छा थी, इसके लिए घर में आपके भी इच्छा के बिना कोई भी इस घर में कोई नहीं रह सकता, कि आप लिया जा रहे हैं, आप इसमें घर में विराजमान हो, साक्षात मंदिर में विराजमान हो, या आप ही का घर है गुरुपा, तो आपके घर में ऐसे ही कोई नहीं आ सकता है। वो बिल्ली उसके 3 बच्चों को लेके रहती है, बाहर बाहर डाली थी, उसको वापस हाजिर आ गई, तो या आप ही की इच्छा थी इसके लिए वापस आई, तो इतना केयर आप जरूर मुझे हेल्प कीजिएगा केयर लेने में, कि वो गंदगी गंदी स्मेल घर में ना आए, कोई भी आए तो किसी को भी इसके कैट गंदा स्मेल ना आए गुरुपा। ताकि वो घर में रहने लायक हो, मेरे हस्बैंड और कोई भी घर का आदमी कंप्लेन ना करे गुरुपा, उतना आप केयर दीजिए। और वो कैट भी कोऑपरेट करे ऐसा कीजिए, और ससुर और उसका जो गंदगी है वो बाहर ही करेगी ऐसा कीजिए, या फिर घर में थोड़ा रखा है मिट्टी वगैरह उसमें करके आशीर्वाद दीजिए गुरुपा। और जल्दी ही उसको दूसरे घर से ढूंढने की मदद कीजिए, मैं कहाँ से बाहर नहीं जा पाऊंगी तब तक वो घर में है, तो आप देख लो गुरुपा। और सबको अच्छे बाल ब्लेस के अच्छे हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुपा। और ये आज का सत्संग जो है मैं यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं ये शुक्राना शुक्रवार को नहीं कर पाई, इसकी क्षमा चाहती है आपकी बेटी। ये मेरा सत्संग शुक्रवार का भी है और शनिवार का भी है, तो आज शनिवार है, ये पहले मैं सत्संग शुक्रवार का बोलूंगी। बोलना है गुरुपा के लिए, वो ही चरणों में समर्पित है। तो गुरुपा ने मुझे एक यात्रा ब्लेस करी, वो थी कार्तिक का महीना और हरिद्वार की यात्रा, तो इसलिए मेरे गुरुपा को कोटि कोटि अनंतम शुक्राना कि कार्तिक का महीना भी चल रहा है और गुरुपा ने मुझे यात्रा करवाई हरिद्वार की, और मुझे कार्तिक के महीने का स्नान करवाया। इसमें गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा ने यात्रा ब्लेस करने का, इसके अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा गुरुपा
मैं तो कल मैं हमने 4 बजे की बस निकलनी थी, हमारे यहीं से गई थी। तो मैंने बस खाली अमृत वेले में मैंने हम 2:30 बजे मैं आई थी और 2:30 बजे के उठ के मैंने शाम करा और दिया जला के फिर खाली ओनली शिव पुराण पढ़ा। अमृत वेले में शिव पुराण करवाने का शुक्राना और हम मतलब ये तो वैसे मैं बाहर जाती हूँ सत्संग सुनती रहती हूँ चलाकर कहीं भी जाती हूँ पर कल मेरे गुरुपा ने फिर हम 3 बजे अब मैंने शिव पुराण करके फिर हमने गुरुपा की चाय बनाई और चाय पीकर हम 4 बजे हम निकल गए। 3 बजे स्नान करा, फिर नंदा आंटी भी गई थी मेरे साथ तो हमने शाही स्नान करा हमने के लिए गए। स्नान करके फिर मैंने थोड़ा सा अमृत वेला संभाल के मैंने 4 बजे हमने निकलना था, वहाँ पहुँचना था। तो हम घर से निकले 4 बजे, घर के पास ही था। तो वहाँ पे निकल के हमने वहाँ पे गए, इसलिए गुरुपा लेकर गए हमें और बस में बैठ के जब बस चली तो इतने सुंदर सुंदर भजन सुनने को मिले। पूरी बस में हमारा ये भजन ही सुनने को मिले, भगवान के, राधा कृष्ण के, गुरु जी के, सतगुरु के, तो गंगा मैया के, शिव भोले बाबा के, मेरे गुरुपा के सब भजन सुनने को मिले। तो उसमें मेरे को भी मौका मिला गुरुपा के लिए भजन बोलने का। शुक्राना मेरे गुरुपा। हम वहाँ पर 10 साढ़े 10 बजे पहुँच गए थे। फिर हमने होटल में थोड़ा सा रेस्ट करके हमने फिर शनान को गए। शनान को जब हरिद्वार गए, हर की पौड़ी पे गए, हर की पौड़ी पे हमने स्नान करा। तो वहाँ मुझे दो बटरफ्लाई के दर्शन हुए। बटरफ्लाई थी ग्रीन कलर की, ब्राउन से ब्लैक कलर की। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। तो वहाँ से हम निकल कर फिर हम आ गए। स्नान करा, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। गुरुपा ने बहुत अच्छे से स्नान करवाया, पूजा करी गंगा मैया की। करने के बाद गुरुपा का ये शुक्राना है, शुक्राना। और हम वापसी वहाँ से आके हमने थोड़ा से प्रसाद खाया। मैं कह रही थी कि मुझे हम ना बाहर निकले खाना खाने के लिए, मैं कहा कि गुरुपा के दर्शन हो जाए। तो मैं तो खाना खाने के लिए हम 1 बज रहा था और 1 सवा 1 और था, तो खाना खाने के लिए हम हम निकल रहे थे। मगर मुझे गुरुपा आपके ऐसे हो जाए कि आपके को गुरुपा ने ब्लेस करा। वहाँ भी हम गए तो वहाँ पे मेरे गुरुपा का इतना बड़ा येलो कलर का चोले का जो शॉप थी वो था खाने वाली, उसमें गुरुपा का बहुत बड़ा स्वरूप लगा था पीले चोले में। मेरे गुरुपा वहाँ भी विराजमान थे। मैं बहुत खुश हुई और मुझे वहाँ पे गुरुपा के दर्शन हुए। मैंने प्रणाम करके वहाँ हमने जो खाना खाया हमने खाकर वहाँ पे गुरुपा ने हमें बहुत अच्छे से ब्लेस करा। इसलिए मैं गुरुपा का कोटि कोटि अनंतम अनंतन अनंतन शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा ऐसे ही अपनी मेहर करना। गुरुपा हर पल सुनते हैं। गुरुपा ने वहाँ भी हमें ब्लेस करा, इसलिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। और वहाँ पे एक आश्रम में हम गए थे, हरिहर आश्रम में, वहाँ पे गए हम। वहाँ पे रुद्राक्ष का है पेड़ और वहाँ पे गुरुपा मंदिर में हम गए। तो एक मंदिर है वहाँ पे और महाकालेश्वर का मंदिर है और वहाँ पे बहुत पारे का भी शिवलिंग बना हुआ है वहाँ पे। तो वहाँ पे हमें दर्शन करे उनके और वहाँ पे भी हमें बटरफ्लाई में दर्शन हुए गुरुपा के। और हम वहाँ पे महाकाल के जो थे बड़ा ज्योतिर्लिंग थे पूरे, वो हमने वहाँ पे रुद्राक्ष के पेड़ के वहाँ पे थे, तो हमने वहाँ पे भी दर्शन करे, जिसमें सारे
महाकाल के वो थे, तो गुरुपा मेरे भी वहाँ पे भी दर्शन में हुए। इस समय गुरुपा का कोटि कोटि अनंत मंत्र शुक्र, वहाँ पे भी गुरुपा के दर्शन में बैस करा गुरुपा ने। तो इसलिए मेरे गुरुपा आपका कोटि कोटि अनंतम शुक्राना यात्रा ब्लेस करने का। फिर हमने अपने होटल में गए, अभी था आश्रम था, वो गंगा घाट के पास ही था, गंगा जी के किनारे ही था। वहाँ पे हम गए, पर मैं 10 गुरुपा ने दर्शन किए कराए। हम वापस तुम 8 बजे वहां से निकल पड़े और अपने 2-2:30 बजे आए घर पे। मेरे गुरुपा ने यात्रा ब्लेस करने का, मेरे गुरुपा का शुक्रवार का ही शुक्राना है, बहुत बढ़िया शुक्र, ये बहुत अच्छा है गुरुपा का शुक्राना। गुरुपा हर पल हमारी रक्षा करने का शुक्राना ब्लेस करते हैं और हमें सभी जगह के दर्शन करवाने का शुक्राना 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 करते करते शुक्राना। आई शनिवार का सत्संग है। गुरुपा ने शनिवार को गुरुपा 2:30-3 बजे, हम 2:30 बजे करीब घर पहुंचे हैं, 2:30 बजे। तो सॉरी गुरुपा, आज मैंने अमृत केला नहीं करा शनिवार का, इसे बेटी आपकी क्षमा चाहती है। मैं सो के 9-8 बजे उठी हूँ, 8 बजे जो जलाई है और फिर मैं सो गई। मैं 9:30 बजे उठी हूँ, फिर उठ के मैंने स्नान करके मैं मंदिर गई हूँ। मंदिर में आज हनुमान जी का भी दिन है, तो शनिवार का भी है, तो मैं हनुमान जी के लिए छोला लिया, तो 1.25 किलो गुड़ भी बेटे वार के वो हनुमान जी को चढ़ाया, और माता जी के लिए चुन्नी, लाल चुन्नी और श्रृंगार का सामान, नारियल और लड्डू का प्रसाद, हनुमान जी को भी भोग लगाया और उनको भी भोग लगाया, माता रानी को भी भोग लगाया और गणेश जी और भोले बाबा को भी भोग लगाया। और शनिवार था, पीपल पे भी दिया जलाया काले तिल का, और हाँ शनिदेव के आगे भी काले साबुत दाल और तिल का तेल का दिया जलाया। शुक्राना शुक्राना, शनिदेव की आरती भी करी, शनिदेव की चालीसा करी। शुक्राना शुक्राना, सारे कार्य करवाने का शुक्राना करके मैं 7 बारी हनुमान चालीसा करी, दिए जलाए हनुमान जी के आगे भी, और लड्डू प्रसाद का भी भोग लगाया, माचिस का दान करा, और माता रानी के भी श्रृंगार का और चुन्नी, श्रृंगार का सामान, लड्डू प्रसाद का भोग लगाया, नारियल चढ़ाया। शुक्राना मेरी काली माता का, जो हर पर हमारी रक्षा करती है, और शनिदेव का भी शुक्राना करके मैं घर पे आई। घर पे आके आगे थे वो बस बोलने था, मैंने प्रचार किया, सत्संग सुन रही हूँ, तो गुरुपा ने भी बहुत अच्छे से ब्लेस कर रहे हैं। गुरुपा हर पर लेडी खाली महेश तो ब्लेस कर रहे हैं गुरुपा के खास के। गुरुपा ने मंगलवार को भी गुरुपा ने हनुमान जी ने जो कराया था, उसपे 2 मीटर का धागा था, वो भी गोरा उपाय भी करता, जो लड्डू भोग थे वो मैंने वो कर दिया था, भोग करके सबको मैंने कर दिया था, बांट दिए थे लड्डू। तो करके गुरुपा का शुक्राना है, शुक्राना। गुरुपा ने बड़े अच्छे से मंदिर से आई करके, फिर मैंने कहा सुने सत्संग सुने, आज थकी हुई थी गुरुपा। गुरुपा वैसे तो मेरी बहुत दर्द का, गुरुपा ने मेरी हर पल रक्षा करी, बड़े अच्छे से मैंने कल यात्रा करी, इसलिए मेरे गुरुपा का कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। वो अंग संग सहाय थे मेरे, और उन्होंने हर पल मेरे साथ रहकर मेरी रक्षा करी। मैं कुछ चलाया, मैं चल नहीं पाती, गुरुपा ने करे। तो गुरुपा ने एक और भी कार्य करवाया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा में अपने आए हम, बस वहां से गुरुपा के लिए वहां से मैं एक चपाती बॉक्स लेकर आए, वो दो के लिए बहुत अच्छा होता है, वो भी दिलवाया गुरुपा ने। एक अपनी नाती के लिए ढोलक लेकर आई, छोटी थी, उसको बहुत शौक है मेरी नाती को,
बजाने का तबला छोटा छोटा। तो मैं छोटी सी ढोलक लाई अपने कानासी के लिए, मेरे गुरुपा ने दिलवाई, बड़ी प्यारी सी। शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। ब्लेस करने का। फिर मैंने गुरुपा ने सत्संग में सुनवाया कि आज शनिवार है, तो शनिवार को तुमने वो ओम लिखना है, मतलब बेटा एक काम करना है। तो अपने मुख्य द्वार पर वो सत्संग में इनको बताया, तो वो ओम मैंने चंदन में जल प्रसाद मिलाकर उसी के ऊपर जाके उसमें ओम बाहर भी लिख कर आई, पूरे घर में ओम लिखा। और गुरुपा ने एक और सत्संग सुनवाया कि चौखट पे शनिवार को, पहले भी सुनवाया था, वो मैं कर रही हूँ हर शनिवार को। तेल के दिए में साबुत दाल और काले तिल मिला के दिया जलाना चौखट पे, वो भी करा। कुर्सी पे दिया जलाने का शुक्राना, और वो भी गुरुपा ने जलवाया मेरे से, इसके लिए कोटि कोटि अनंत शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा की कृपा से वो भी करा। तो गुरुपा ने एक बता रहे हैं कि तिल और थोड़ी सी तिल और थोड़े से काली पीली सरसों पर लेकर 21 बारी मोहम्मद जड़ के कपूर लेके जला देनी है पूरे घर में। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, ये भी कार्य करूंगी। और गुरुपा ने बड़े अच्छे से करवाया। गुरुपा आपका कोटि कोटि अनंत शुक्राना। मैंने आपसे एक अरदास करी थी, वो आपने पूरी करी। मैंने कहा था कि गुरुपा हमारे को ऐसी चीज दिला दो कि जो हमारे बजट में हो जाए। वो गुरुपा आपने बहुत अच्छे तरीके से करा। गुरुपा तेरा कोटि कोटि अनंत शुक्राना। ये हमारी डील हुई है, गुरुपा ने करवाई है, गुरुपा के आशीर्वाद से हुआ ये सारा कार्य। तो हमारे बजट में ही हुई है, और बहुत अच्छा करा गुरुपा ने। इसलिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना। गुरुपा लख लख बार शुक्राना। बस आप अपनी बेटी पे पूरे अनसन सहाय रह के उनकी रक्षा करने का शुक्राना, अपने नाती की रक्षा करने का शुक्राना, न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना। तो आप सत्संग सुनवा रहे हो गुरुपा, तो तिजने के भी सुनवाए आपने, टुम्बर के भी सुनाए हैं, सबके सत्संग सुनवाने का शुक्राना शुक्राना। गुरुपा अब ऐसे सुना अपना हमारे कष्ट का हो, इसके अलग अलग बार शुक्राना। वो गुरुपा ने जल कभी छिड़काव करना है, वो भी करूंगी गुरुपा। अब हमें सत्संग सुनवा के कष्ट का उसके अंतर शुक्राना। गुरुपा आपको दोबारा से मैं कहती शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरु पापा का इतना बड़ा शुक्राना है गुरुपा, आप इतना बड़ा शुक्राना है कि बस गुरुपा को शुक्राना करते थे, जो आपने सुन के हमारी पूरी जो करी है कि हमें अपने बजट में हमें वो सामान दिलवाया है, दुकान दिलवाई है। इसे कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। और आप ही गुरुपा ब्लेस करेंगे, और आपने ही वो करवा के आपने ही खुलवानी है दुकान, जो भी होगी बच्चे को लगा उसको ब्लेस करने का शुक्राना। मेरी बेटी की सत्संग सुनवा के कष्ट काटवाने का शुक्राना शुक्राना। नाती के सभी मेरे पति अंकल सबके कष्ट अगले सत्संग की तैयारी के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कोई भी गलती अपनी बेटी से क्षमा कर देना, क्षमा करना। अब मैं अगले सत्संग, जय गुरु जी शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शिवाय अंकल जी, जय गुरु जी। धन गुरु नानक सोडी काशा डुगरी वालों, पीर बाबा माता रानी की कृपा, 33 करोड़ देवताओं का शुक्राना, 33 करोड़ देवी देवताओं को नमस्कार नमस्कार। मेरे तरफ से, बच्चों की तरफ से शुक्राने शुक्राने। हमें रोज नया जीवन देने के शुक्राने, रोज नई जिंदगी देने के शुक्राने गुरु महाराज जी। सदा हमारे अंग संग रहने के शुक्राने। हर टाइम आप हमारी मदद, हमारी सहायता, हमारी रक्षा करते हो गुरु पिताजी। अनंतम 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 शुक्राने गुरु महाराज जी। कैसे करी शुक्राना गुरु महाराज जी, लफ्ज ही नहीं है कोई हमारे पास। हर वेले तितली रूप में आप दर्शन देते हो, दर्शन दे दे के ये बताते हो, ये बच्चे घबराना मैं तेरे साथ हूँ, बच्चे घबराना मैं तेरे साथ हूँ। हर वेले सत्संग में यही आप सुनाते हो, हर वेले दर्शन दे दे के आप कहीं भी हम जा रहे हो गुरु पिताजी, साथ साथ चलते हैं, साथ साथ चलते हैं संगत जी।
कैसे शुक्राना कर पाएंगे हम अपने प्रभु जी का, कैसे ही करेंगे उनके, कैसे हम उनका कर्ज दे सकते हैं हम, पता नहीं हम क्या बोले, मुझे नहीं बोलना, संगत जी मुझे माफ करना, मुझे बोलना नहीं आ रहा कि मैं इतना धन्यवाद कैसे धन्यवाद दूं गुरु पिताजी। मुझे अगर मैं कुछ कर पाती आपके लिए तो मैं कहती मैं शुक्राना कर रही हूँ। मैं गुरु पिताजी कैसे कर सकते हैं हम शुक्राना आपका, कैसे धन्यवाद दे आपको, कोई लफ्ज ही नहीं है हमारे पास गुरु पिताजी। बस जो भी बुलवाओ आप ही बुलवाओ गुरु पिताजी, दूसरे लोगों के लिए अपने लिए हम अच्छा सोचें गुरु पिताजी, दूसरे सत्संग संगत जी के लिए हम अच्छा सोच सकें, हम अच्छा मांग सकें गुरु पिताजी, ऐसा शुक्राना करवाओ गुरु पिताजी। सभी सत्संग संगत परिवारों का अच्छा करो गुरु पिताजी। बहुत दुख सह लिया हम सभी परिवारों ने, क्योंकि आप ऐसे ऐसे सत्संग सुनवा रहे हैं गुरु पिताजी कि बच्चों पर कष्ट आ रहे हैं, हमारे कर्मों की सजा बच्चों पर हावी हो रही है गुरु पिताजी। प्लीज गुरु पिताजी सभी के बच्चों को ब्लेस करो, क्योंकि बच्चों के बिना माँ बाप नहीं, माँ बाप के बिना बच्चे भी नहीं है। संगत जी ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं करते, माँ बाप को बहुत करते हैं, बहुत सोचते हैं। अनंतम शुक्राना इतने प्यारे बच्चे देने के लिए जो मेरी इतना इतना फिक्र, इतनी चिंता करते हैं संगत जी। आज आज है 28 हो गई है संगत जी। 25 तारीख को हमारा इतना बुरा झगड़ा हुआ संगत जी, मेरा और अंकल जी का इतना बुरा संगत जी कभी नहीं हुआ कि जो गुरुपाल सुनवा रहे थे ना कि इतनी नेगेटिविटी आ रही है, इतनी नेगेटिविटी आ रही है कि उन लोगों ने अब तेरे बच्चों पर, तुम पर, दोनों पर मारन क्रिया की हुई है संगत जी। बिल्कुल सच है, क्योंकि मेरी काली माँ के संदेश भी आ रहे थे कि अब वो लेडीज जो है तो हम तुम्हें मारने के ऊपर उतारू हो चुकी है, वो अपना अंतिम खेल खेलने जा रही है। लेकिन तू घबरा, माँ कहती, गुरु पिता कहते कि मैं तेरे साथ हूँ, तू घबरा ना, उनको पहले ही मुझसे टकराना होगा। गुरु पिताजी सबसे पहले ही बात है कि आप उधर भी आप ही हो, इधर भी आप ही हो, क्योंकि पिता परमेश्वर की ही शक्ति बरत रही है सब तरफ से, है ना गुरु पिताजी। तो उनको रोको ना गुरु पिताजी, जब आप हमें बुरा करने से, बुराई से बचा रहे हो, उनको भी बुराई से बचाओ गुरु पिताजी। क्यों बुरा कर रहे हैं, क्यों बुरा सोच रहे हैं हमारा गुरु पिताजी। उनको भी सद्बुद्धि दो कि उनको भी अक्ल आए कि उनको भी कर्मों की सजा मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, उनको भी मिलेगी। आप बोलते भी हो कि उनको सजा देना मेरा काम है, तू माफ कर दे, मैं तो कर दिया, मैं तो कुछ कहती ही नहीं गुरु पिताजी, मैं तो कुछ नहीं कहती उन लोगों को। ये जो भी करना आप ही ने करना है, आप ही करोगे, अब भी करते हो, पैसे भी पहले भी करते, आगे भी आपने करना, हमने क्या करना है, हम नहीं तो आप पर छोड़। मैंने संगत जी जोर लगा लिया कि जितना मुझसे हो पाता था सत्संग सुनती थी, सुन भी अभी भी मैं सुनती हूँ। मैं 3 रातों से सोई नहीं हूँ, सत्संग ही सुनते जा रही हूँ, क्योंकि कितने खतरनाक सत्संग आ रहे हैं, सुनने पड़ते हैं संगत जी, बच्चों के लिए सुनने पड़ते हैं। तो हम क्या उनको, हमने तो माफ कर दिया गुरु पिताजी, बस आप ही देखो उनको। लेकिन ये जरूर है कि गुरु पिताजी जब उन्होंने इतना बुरा सोच लिया है, तो जितने तक आप उनको दंड नहीं देते ना, दंड के बिना कोई मानता ही नहीं है संगत जी। हम भी नहीं मानते, हम भी कहाँ मानते थे संगत जी। जब तक हमें मार नहीं पड़ी ना, हमें दंड, हमें नींबू की तरह निचोड़ा नहीं ना गुरु पिताजी ने, तो हम भी कहाँ मान लेते। हम भी तो दुखों के मारे ही मान रहे हैं ना संगत जी कि परमात्मा है। तो अभी बुराई से भी दूर हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बच रहे हैं, उस बुराई से बच रहे हैं कि पहले बहुत इतने कष्ट सह चुके हैं, अब आगे नहीं सह सकते हम इतने बची नहीं जिंदगी, और इतनी पावर भी नहीं हमें बची अब। तो हम बहुत बच रहे हैं गुरु पिताजी के कहने पर कि अब बुराई से बचा जाए, बचा जाए, बचा जाए। बहुत शुक्राने गुरु पिताजी के, बहुत शुक्राने। उनको भी ऐसे ही अब बहुत आगे निकल, उनकी भी लाइफ कौन सी अब गुरु पिताजी, उन्होंने क्या से अमर अमर होके आए हो क्या, उन लोगों की भी तो थोड़ी सी रह गई, तो उनको भी समझाओ ना गुरु पिताजी कि अब बुरा करना छोड़ दे वो लोग। मैं तो यही चाहूंगी गुरु पिताजी कि वो मेरे से अच्छे में चल पड़े, मेरे से अच्छे से बात करे, मेरे से अच्छे से हंसे,
तो आप सोच लो कि मैंने तो माफ कर ही दी है, मगर मैं यही कह रही हूँ कि मेरे से अच्छे से बात करें वो लोग। मैं अंदर नहीं बुलाऊंगी उनको लोगों को, बस बाहर है थोड़ा सा हंस लिया, जो दिल दिमाग में खटास है किसी पे मेरे लिए, मेरे अंदर अगर उनके लिए है, तो वो खटास जो है खत्म हो जाए। मैं यही चाहूंगी पिताजी कि वो मैं अच्छे में हो जाए, हमसे अच्छे में चले। अगर वो दूसरों से अच्छे से बात करती है वो लेडी, मेरे से भी अच्छे से बात करे। क्यों गुरु बनने पर तुली हुई है वो, क्यों इतना अपने आप को भगवान समझ रही है वो गुरु पिताजी। उसको अच्छे में चलाओ। मेरे अगर किसी दूसरे से बात करके, तो उसको अच्छी लेडी से बात करने में क्या प्रॉब्लम है गुरु पिताजी, पहले तो ये बताओ। मैं सोडी पातशाह जी से बातें कर रही हूँ संगत जी अब, और भाग सिंह जी से, पीर बाबा से, माता रानी से बात कर रही हूँ। मेरे गुरु पिताजी वही है, क्योंकि गुरु जी कहते हैं मैं सभी के रूप में ब्लेस कर रहा हूँ तुमको, तो मैं सभी का नाम लेके उनसे अरदास कर रही हूँ, बेनती कर रही हूँ कि उनको मेरे अच्छे में चला दो गुरु पिताजी, भूल जाए सब कुछ। क्योंकि ऐसा करने से उसको ये फायदा होगा गुरु पिताजी कि वो जब जो वो वर्षों से मांग रही है ना, उसका ही कल्याण होगा मेरे से बात करने में। तो क्यों वो इतना गुस्सा करे बैठी है, क्यों वो मुझे बुरे में ले रही है, मेरा बुरा सोच रही है। आप तो कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, उसको अच्छे में भी कर सकते हो गुरु पिताजी। शायद मेरे पहले बोलने में कोई कमी थी, अब तो मैं ठीक बोल रही हूँ, मुझे भी महसूस हो रहा है कि मैं ठीक बोल रही हूँ, ठीक बात कर रही हूँ गुरु पिताजी। तो प्लीज आप ऐसा कर दो गुरु पिताजी। और संगत जी, झगड़ा बहुत तगड़ा वाला हुआ हमारा, बहुत तगड़े वाला झगड़ा हुआ कि इसने डाइनिंग टेबल जो इतना भारी होता है संगत जी, इतना महंगे वाला, जो बहुत उसकी कुर्सियां भारी थी, उसने मेरे ऊपर उठा के मारी। मैं पता नहीं गुरु जी की कृपा से कैसे मैंने उसको पकड़ लिया, थोड़ी लगी मेरे, लेकिन बचाव हो गया, मैंने दरवाजा लगा लिया संगत जी। इतना उसने मारपीट की, इतना सामान तोड़ा, सारी कुर्सियां तोड़ दी, और जो मंदिर था ना उस पे लगी सारे देवते टूट गए मेरे संगत जी। मेरी सारी दिवाली की इतनी भक्ति, इतनी पूजा पाठ की खराब हो गई। लेकिन ये मैं ये नहीं कहूंगी कि खराब हो गए, ये गुरु पिता पीर पैगंबरों ने, मेरे देवी देवताओं ने, पता नहीं मेरे कौन सी सारे अपने देवताओं ने नेगेटिविटियां सारी अपने ऊपर ले ली गुरु पिताजी ने। मैं क्या ही बताऊं, मेरे पीर बाबा ने सारी नेगेटिविटियां खींच ली अपने ऊपर ले ली, क्योंकि सारे स्वरूप टूट गए समझ जी, जो छोटे छोटे मेरे स्वरूप थे सारे टूट गए। तो इतना उसने घमसान मतलब कि अंत तक त्राहिमाम, और मेरे पास सत्संग भी आए थे, त्राहिमाम त्राहिमाम हो चुकी है, क्योंकि खुद मैंने भी यही बोला था संगत जी सत्संग में, पहले वाली में मैंने भी बोला कि त्राहिमाम त्राहिमाम हो गई है ये तो गुरुपा, कि इतना अंधेर फैला रखा है, इतनी नेगेटिविटी फैला रखी है। तो गुरु पिता ने, सारे स्वरूपों ने, मेरी देवी देवताओं ने अपने ऊपर लिया इस कष्ट को संगत जी। जो जान मान का उन्होंने किया हुआ था ना संगत जी, सब अपने ऊपर ले लिया मेरे देवताओं ने। इतना नुकसान हुआ संगत जी, बचाव हो गया। मैं उस दिन हमारा इतना गंदे वाला झगड़ा था कि हम एक दूसरे को मारने पर तुले हुए थे संगत जी। मैं इतना गंदा बोल रही थी कि तू मर जाए, तू ऐसा, इतना संगत जी आप बुरा मानोगे कि ऐसा बोल, मैं इतनी काली माई बन जाती हूँ कि इतना गुस्सा गंदा क्रोध करती हूँ मैं उस वक्त संगत जी, मेरा बस नहीं चलता। खुद को भी मैं ऐसे दीवार में पटक कर बोलती हूँ कि मुझे नहीं चाहिए इतना गुस्सा, मैं शांत होना चाहती हूँ गुरु पिताजी, मैं शांत होना चाहती हूँ, मुझे संभालो। मेरे गले में इतना क्रोध भर जाता है संगत जी, मैं क्या ही मैं अभी बताऊं मैं आपको। मैं इतना अकेले होने के कारण ना संगत जी, इतना क्रोध गुस्सा हो रहा था मेरे अंदर, जो मुझे लोगों ने प्रताड़ित किया हुआ है, त्राहिमाम किया हुआ ना, इतना अंदर क्रोध था ना उस दिन संगत जी। मेरा नेगेटिविटी ऐसे मेरे अंदर थी बोल रही कि मैं आज चीखे मार मार कर मैं मतलब कि सारा मोहल्ला सर पे उठा दूं, जैसे इतना मेरे में जोर आ जाता है, क्रोध आ जाता है। और अंकल में भी इतना, उसने जो सामान को पटका संगत जी, तो बहुत हमारी जान मान का नुकसान होने से बचाया गुरु पिता ने। सारी कष्ट मेरे बच्चों का, मेरा, शायद मेरे गुरु पिता, मेरे देवी देवताओं ने अपने ऊपर लिया।
अनंतम शुक्राने मेरी माता कुलदेवी के, अनंतम शुक्राने मेरे सोली पातशाह पीर बाबा के, मेरे गुरु ग्रंथ साहब महाराज के, बाबा नानक के शुक्राने, मेरे डुगरी वालों के शुक्राने, मेरे लाडी शाह मुराद शाह बाबा जी के शुक्राने। बहुत सी मुझे ब्लेसिंग भी मिली। उसके बाद गुरपिता जी ने मेरे को रात इतनी तगड़ी वाली ब्लेसिंग मिली संगत जी, नहीं मतलब कि 26 के बाद 27 को ना मॉर्निंग में संगत जी क्या हुआ, मैंने सत्संग सुना एक, और मैं इससे पहले ये बताऊंगी कि जब शाम को मैं अपने खुद को शांत कर रही थी ना संगत जी, मुझे क्या हुआ, मुझे एक मेरे ना माथे में एक लाइट सी बजती है ऐसी, मेरी जैसे मेमोरी में कुछ ना कुछ आता है। फिर उस दिन फिर मुझे याद आया संगत जी, मुझे लाडी शाह की याद आई। मैं फिर क्या हुआ संगत जी, मैं लाडी शाह जी के जाया करती थी ना मुराद साहब बाबा जी के, तो मैं एकदम से मुझे याद आया कि मैं भूल क्यों गई उनको, क्यों छोड़ दिया मैंने, मैं उनको याद कर रही हूँ संगत जी। जो मैं गुरपिता जी से, मैं आपको नहीं बताऊंगी, मैं गुरपिता जी से बात करती कि जो मैं मांग रही हूँ गुरपिता जी, मैं लाडी शाह जी से मांगू, मैं लाडी शाह जी से अरदास लगाई, लाडी शाह जी मुझे प्लीज बताओ, मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, मुझे रक्षा करो, और जो मैं मांग रही हूँ मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। और ठीक है संगत जी, ऐसा मैं करते जा रही हूँ, करते जा रही हूँ, सब कुछ मैंने मंत्र जाप किए अपने, रात को भी मैं फिर संगत जी लाडी शाह जी से मैंने बातें की, सॉन्ग सुने, तो मैं उनसे बातें कर रही हूँ, लाडी शाह जी मुझे प्लीज मुझे बताओ, बाबा मुराद शाह जी मुझे बताओ कि मुझे ये मिलेगा या नहीं मिलेगी, लेकिन मैं जो मांग रही हूँ। तो मैं बात करते करते मैं जब सो गई, मुझे सुबह को स्वप्न आया संगत जी, वो मुझे लल्ला वाले पीर जी का मुझे स्नेहा संदेश दिया उन्होंने, तो मैं समझ गई कि ये क्या कहना चाहते हैं, मैं समझ गई संगत जी। तो ये ब्लेसिंग तो थी ही, तो फिर सत्संग में उसी टाइम मेरे को सत्संग मिला, जो संगत जी आप मानेगी नहीं कि कभी नहीं, साल भर से कभी ऐसी ब्लेसिंग नहीं मिली मुझे, कभी भी नहीं उनका जिक्र आया। तो जो मैंने सत्संग सुनी उसमें आंटी जी बोल रही है कि मैं जलंधर रहती हूँ, जलंधर से ना मैं एक बाबा जी है मुराद शाह जी, लाडी शाह बाबा जी, तो मैं उनके कहती मैं जाया करती थी संगत जी, तो कि वो बाबा जी से बोल रही है गुरुपिता जी से कि मैं लाडी शाह बाबा मुराद शाह जी के जाती थी पहले, मैं उनसे जुड़ी हुई थी, तो उन्होंने ही मुझे गुरु जी से मिलवाया है संगत जी, सेम टू सेम मैंने यही किया था, क्योंकि जब मैं कनाडा में थी तब मुझे लाडी शाह ने मेरी बाह पकड़ी थी, तो मैं आके फिर मैंने लाडी शाह जी के जाना शुरू कर दिया था। तो मैं इतनी उनकी हाजिरियां लगाई थी, इसमें इतना प्यार करने लगी थी, मैं बस अभी भी घर में लाई हुई हूँ। तो संगत जी उसी के चलते चलते मुझे गुरु जी के मैसेज आने शुरू हो गए थे, गुरुपिता जी ने मेरी बाह पकड़ी थी, और क्या हुआ संगत जी, मैं लाडी शाह जी को बोल गई, मुझे लगा कि गुरुपिता जी मिल गए हैं, अब तो बस बात खत्म हो गई। मैं जो गुरुपिता जी करवाते चले गए, मैं करती चली गई, मैं उनको भूल गई। मतलब पहले पहले था, मैं सुनती थी उनके भजन, पहले पहले बीच में बिल्कुल छूट गए संगत जी, बंद ही हो गए। तो संगत जी बाबा जी ने जब सत्संग जैसा सुनाया, मैं समझ गई, मैं धन्य हुई, मेरे गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया, मेरे लाडी शाह मुराद शाह बाबा जी ने मुझे ब्लेस किया अपनी सत्संग सुनाकर कि मैं सुन रहा हूँ तुझे, मैं तुझे देख रहा हूँ, और अपने याद करवाया उन्होंने मुझे अपना। अनंतम 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 बाबा मुराद शाह जी, अनंतम शुक्राने लाडी शाह सरकार जी, मेरे पीर बाबा जी, मेरे ख्वाजा पीलक दाता पीर जी, मैं अनंतम शुक्राने करती गुरु महाराज जी, मेरी कुल देवी, मेरी शीतला माई, मेरी दुर्गा काली माई, मैं अनंतम शुक्राने कुल देवी माँ तेरे अनंतम शुक्राने करती, मैं चराहे वाली माई, शुक्राने शुक्राने शुक्राने, मेरे पांचों पीरों के शुक्राने, मेरे गुरु ग्रंथ साहब बाबा नानक के शुक्राने, मेरे बाबा प्रभाव सिंह जी के शुक्राने शुक्राने शुक्राने।
तो ये तो था ही संगत जी, एक और है लेकिन वो बात मेरे और बाबा जी के बीच में, वो चलो अभी मैं नहीं बता सकती संगत जी। बहुत तगड़ी वाली ब्लेसिंग थी वो भी। अनंतम शुक्राने लाडी शाह जी दे, अनंतम शुक्राने पीर बाबा की। आज क्या हुआ संगत जी, मैं गुरुद्वारे की तरफ, आज मैं गुरुद्वारे भी 2 दिन से गुरुद्वारे नहीं जा पाई। आपको बताया कितना झगड़ा वगड़ा हुआ था तो जा ही नहीं पाई मैं। आज फिर मैंने सफाइयां वफाइयां की हैं, बहुत कलेश के कारण इतना गंद पर मच रखा था घर पे। आज मेरे गुरुपा ने मेरे सारे काम करवाए, मेरे गुरुपिता जी करवाते हैं संगत जी, मेरे में दम नहीं है। गुरुपिता जी सारे काम करवाए, साफ सफाई करवाई, अपना दोबारा से वो जो स्वरूप मेरे पास बचे उनको अच्छे से, मेज को मैंने साफ किया, धुल धोया धुला, तो साफ सुथरा करके उस पे मैंने स्वरूप रखे। फिर संगत जी अनंतम 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 शुक्राने गुरुपिता जी। आज फिर सत्संग गुरुपिता जी मैं गुरुद्वारे नहीं जा पाई, चीटियों को दाना भी नहीं डाल पाई, तो 2 दिन हो गए संगत जी मुझे। कल को कोशिश करूंगी गुरुपिता जी, कल को कोशिश करूंगी। संगत जी क्या हुआ, मैं गुरुद्वारे की तरफ जा रही थी अपनी डोगी को लेके, तो रास्ते में क्या देखती हूँ, 3 नंदी बैल मिले। मैं डर जाती हूँ उनको देख के, लेकिन फिर मैं जय नंदी बाबा जी, जय नंदी बाबा जी ऐसे करने लग जाती हूँ। बाबा बाबा मुझे कुछ कहना। एक बहुत बड़े थे, पीछे 2 छोटे थे, तो एक जो बहुत बड़े थे वो मेरे तरफ देख रहे, तो मुझे डर लग रहा था। मैं बोली नंदी बाबा जी मुझे प्लीज कुछ मत कहना, मुझे जाने देना, मुझे जाने देना। मैं धीरे से मैं डोगी को खींच रही थी कि डोगी तू भोगना मत, फिर मतलब कि नंदी जी बिगड़ जाते। तो मैं डर के मारे ना, तू बोलना मत, तो उसको खींच रखा मैंने, उसकी लीश को। मैं निकल गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर वो आगे, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो बहुत आगे जाके वहां पे भी रुक गए। तो क्या हुआ संगत जी, वो मैं सोचती हूँ कि ये नंदी बाबा ही हैं, तो ये 3 हैं, तो ये त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी हो सकते हैं, पता नहीं किस रूप में आते हैं गुरुपिता जी। अनंतम शुक्राने। और संगत जी उसे 1 दिन पहले क्या हुआ, 2 दिन पहले, कि गुरुपिता जी ने मुझे मैसेज में सुनाया था, सत्संग भी दिखाया था, मैसेज दिखाया था कि उसमें लिखा था कि जो 3 कबूतर तुझे दिखेंगे ना, तो समझ लेना कि वो मैं ही हूँ। सच में संगत जी मैं एक दहलीज पर बैठ गई ऐसे, तो ऊपर जो शटर लगा हुआ होता है, जैसे दुकान के आगे मैं बैठी हूँ, शटर लगा हुआ है एक दुकान का, उस से मेरे साथ में ही, तो उस पे 3 कबूतर आके बैठ गए संगत जी। तो वो काफी देर ऐसे मेरे को दिख बैठे रहे, फिर वो तार पर बैठ गए तीनों के तीनों उठते थे, तीनों को मैं बोली वो गुरु जी ने बताया था कि 3 कबूतर आएंगे तो वो मैं ही होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और तितली भी तुरंत ही आती है सामने संगत जी, अनंतम शुक्राने। ब्लैक तितली में बहुत से गुरुपिता जी ने हमारे कष्ट काटे। ब्लैक तितली डेली इतनी मिल रही है, इतने दिनों से इतनी मिल रही है संगत जी, जहां भी जाती हूँ ब्लैक तितली, जहां भी जाती हूँ ब्लैक तितली प्रिंट वाली, क्योंकि वो गुरुपिता जी नेगेटिविटी से हमें बचा रहे हैं, नेगेटिविटी दूर कर रहे हैं हमसे। अनंतम 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 शुक्राने गुरु महाराज जी। बच्चों की तरफ से, मेरी तरफ से, बच्चों के पाप क्षमा कर दो, मेरे पाप क्षमा कर दो गुरु महाराज जी। किसी का कष्ट किसी पर ना आए गुरुपिता जी, जन के माँ बाप का कष्ट बच्चों पर ना आए गुरुपिता जी। जो हमने पाप किए हैं हमें सजा देना, बच्चों को कोई सजा मत देना, उनके भी पाप क्षमा कर दो गुरु महाराज जी। अनजान बच्चा समझ के बख्श लो हमें, बख्शनहार पिता आप बख्शनहार हो। सभी सत्संगत परिवारों पर अपना मेहर बड़ा हाथ रखो, सबके काज सफले करो, सबके काम काज बनाओ गुरुपिता जी। सबको धन अन्न सब कुछ दो गुरुपिता जी, जो सुख सुविधाएं हैं सब दो गुरुपिता जी, सबको सब कुछ मिले गुरु महाराज जी। सबकी शुभ मनोकामनाएं गुड विशेष पूरी करें गुरुपिता जी। और जो भी हमसे बोल चुके हैं हमसे पाप हमें क्षमा करना, हमसे आगे से कोई भूल ना हो, हम कोई बुराई की तरफ ना जाए, हमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से किए किराए से भूत प्रेत से बचाना गुरुपिता जी।
हम किसी का बुरा ना सोचे, बुरा ना करें, बुरा ना बोले, हमारे जुबान पे थोड़ा सा नहीं बहुत सा कंट्रोल करें गुरु पिताजी। हम किसी के बारे बुरा ना बोले, बुरा ना सोचे और हमारा भी कोई बुरा ना बोले, हमारा बुरा ना करे, हमारे बारे में बुरा ना सोचे गुरु पिताजी। सबको बाबा गुरु पिताजी जैसे एक आंटी जी ने सुनाया था कि जो भी देखे हमें रिस्पेक्टफुली देखे, उनके अंदर रिस्पेक्ट इसके अंदर आ जाए हमारे लिए। जो भी हमारे लिए किसी के अंदर मैल है वो मैल दूर हो गुरु पिताजी। यही कहूंगी गुरु महाराज जी, बस हमेशा अपनी इस बेटी पर, अपने इस नाती नातन पर इनका सिर ऊंचा करके रखना गुरु महाराज जी। लाजपत रखनी गुरु महाराज जी, हमेशा जहां भी खड़े बैठे उठे हमेशा अंग संग सहायक के रक्षा प्रदान करनी, इज्जत बख्शनी गुरु महाराज जी। आज का शुक्राना सत्संग मेरा कबूल करना गुरु महाराज जी। जो भी मुझसे भूल चुका हुई वो क्षमा करना गुरु महाराज जी। और जो भी मैं पाठ पूजा करती हूँ मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए, जो मेरी हेल्थ बहुत खराब रहती है गुरु पिताजी, मेरी टेल बोन, जो भी मेरी राइट साइड में पेन है वो गुरु पिताजी मेरे वो आज टेस्ट करवा के हम आए हैं। जो मैं चाहती हूँ गुरु पिताजी की जब भी हम टेस्ट कराते हैं कुछ ज्यादा कोई गलत बात तो आती नहीं है, लेकिन फिर भी दर्द हो जाए। मैं गुरु पिताजी आपसे भी बोलती हूँ कि जो भी कोई अंदर प्रॉब्लम है वो सामने आए और उसका इलाज करवाओ गुरु पिताजी। अनंत शुक्राने आप बोलते हो कि डॉक्टर का काम डॉक्टर करते हैं, दवाई का काम दवाई करती है, मैं अपना काम करता हूँ। तो गुरु पिताजी अगर कोई भी मेरे अंदर खराबी है उसकी दवाई करवाओ और उस दवाई को आप ब्लेस करो गुरु महाराज जी। अंग संग सहयोग के ट्रीटमेंट दो और रक्षा करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, भूल चूक माफ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी मैं मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहती हूँ गुरु जी को। शुक्राना दिल से, सह दिल से। ओम नमः शिवाय, सिद्ध जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा हर पल, मेरा हर क्षण शिव में है, सुख में है, शिव में है, सुख में है। जय गुरु जी। तो संगत जी मैं बताती हूँ कि वैसे तो बहुत सारे शुक्राने इकट्ठे हो जाते हैं, मैं कर नहीं पाते गुरुजी को। सॉरी गुरुजी, आई एम सो सॉरी डैडी। जी गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं ना, हर पल अपने होने का एहसास कराते हैं। जैसे कि हर संगत को पता है जो गुरुजी से जुड़ी हुई हैं, हर कदम पे मतलब हर सांस पे मतलब अपने होने का एहसास कराते रहते हैं। जय गुरु जी, आई लव यू गुरु पिता। संगत जी क्या हुआ, करवा चौथ वाले दिन गुरु जी ने मुझे इतना ब्लेस्ड किया बहुत बहुत। और करवा चौथ वाले दिन मतलब इतना मुझे खुश वो पल वो दिन, मतलब ऐसा लग रहा था संगत जी कि मेरी जिंदगी का ये नई शुरुआत है। मतलब ऐसे कुछ अंदर से अलग ही खुशी हो रही थी, बहुत ज्यादा ऐसे लग रहा था मुझे एक तरह से डोल की तरह मुझे सजा दिया गुरुजी ने। कि तब भी मैं श्रृंगार करती हूँ, लिपस्टिक लगा रही होती, कुछ भी लगा रही होती संगत जी, तो मैं गुरुजी को कहती हूँ गुरुजी मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे पता है गुरुजी आप ही सजा रहे हैं, मुझे आप ही तैयार कर रहे हैं गुरु पिता। और ये कैसा लग रहा गुरुजी, ये कैसा लग रहा। और गुरुजी कब कब में मुझे ऐसा मतलब सजा देते हैं कि मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैं बाद में अपने आप को आईने में देखती हूँ तो मैं कहती हूँ वाह, यानी कि गुरुजी ने मुझे इतने अच्छे से सजा दिए जैसे मैंने सोचा भी नहीं था। मतलब सोच भी रही थी एक तरह से, मेरे अरमान थे कि मैं ब्राइडल की तरह बनूं। मतलब
क्योंकि संगत जी तो मेरी शादी हुई थी तो सिंपल तरीके से शादी हुई थी, मतलब सिंपल है, एक आंख में काजल है नहीं है उस तरीके से। और अब करवा चौथ वाला दिन क्योंकि सभी लेडीजों के लिए बहुत मतलब वो होता है, एक तरह से सभी को खुशी होती है अंदर से कि तैयारियां कर रहे होते हैं सभी, है ना। और संगत जी पहले नंबर तो गुरुजी ने मेरे से लहंगा बनवाया। मैंने लहंगा बनाया अपने लिए करवा चौथ के लिए, लहंगा तैयार किया, चुन्नी फ्लिपकार्ट पे से मंगा ली थी, मीशो पे से, चुन्नी वगैरह जो भी है, बाकी जो सामान है वो मैंने मीशो पे से ऑर्डर करके मंगा लिया था। और बाकी लहंगा मैंने तैयार किया अपनी बनारसी साड़ी में से। मेरे पास इतना बजट नहीं था संगत जी। मेरा मन था कि मैं रेड कलर का लहंगा लेकर आऊं, क्योंकि मेरे पास तो रेड कलर का है नहीं, तो मेरा मन था कि मैं इस बार रेड कलर का लहंगा ही पहनूं। तो संगत जी हकीकत बताऊं तो गुरु जी ने मुझे दिमाग में डाला कि हाँ मतलब मेरे पास रेड कलर की साड़ी है, और वैसे मैंने पहनी थी 2-3 बार वो, तो मैंने सोचा इसी में से ही अस्तर भी मेरा लाया हुआ रखा है 7 मीटर, और मैं इसी में से ही कलियों वाला लहंगा तैयार करती हूँ। तो गुरुजी ने इतना अच्छा लहंगा बनवा दिया कि मार्केट में क्या ही मिलेगा, मतलब क्योंकि गुरुजी ने मुझे देखो देके तो इतना अच्छा हुनर रखा है कि बहुत अच्छा हुनर दे रखा है गुरुजी ने मुझे। डिजाइन कर लेती हूँ हर चीजें में, ऐसी बात नहीं है। और भी मैंने ड्रेसेस बनाई हुई हैं गुरुजी। चोला भी मेरे हाथों से ही बनवाते हैं। अब मैं दिवाली के लिए गुरुजी के लिए चोला तैयार करूंगी। और बाकी बाकी तो अभी तैयारियों में लगे हुए हैं, जैसे कि सभी संगत को पता। तो संगत जी इतने अच्छे से देखो, गिफ्ट तो सबसे बड़ा गिफ्ट हमारे लिए क्या है, गुरुजी का आशीर्वाद। इतना अच्छा, इतने मेरा तो ऐसा मन कर रहा था संगत जी कि मैं ना कि बस ऐसे ही तैयार रहूं और मैं बिल्कुल भी कपड़े चेंज नहीं करूं। इतनी खुशी हो रही थी अंदर से। मेरे हस्बैंड जी ने करवा चौथ का व्रत खुलवा के मैंने जैसे खाना वगैरह खाया तो वो तो सो गए थे। तो मैं इतनी खुश हो रही थी कि मैं कह रही थी गुरुजी कि मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं ना मतलब पूरी रात ऐसे ही जगराता करूं, ऐसे ही बैठी रहूं आपके चरणों में, ऐसे ही मतलब कपड़ों से, इन कपड़ों से, लहंगे से। और संगत जी वाकई में उस दिन की मैं बताती हूँ, करवा चौथ वाले दिन की, हालांकि सारी लेडी से बहुत अच्छे से आती है तैयार होकर, लेकिन मेरी तारीफ बहुत करते हैं गली में। मतलब कई लेडीज हैं जो करती हैं, कहती हैं कि ये जो है तन्नू ये सबसे अलग मतलब तैयार होकर निकलती है घर से, ये मतलब कि इसको तरीका मतलब गुरुजी जो भी बुलवा रहे हैं संगत जी, मैं बोल रही हूँ खुशी से। और मैं तब गई सबसे लास्ट में, सारी लेडीज से आ चुकी थी गली में, हम बिछा के कारपेट वगैरह ना और कथा वगैरह सुन लेते हैं, सारी लेडीज से गली की आ जाती हैं। तो एक एक लेडीज और थी सामने वाली, मेरी देवरानी लगती है, मतलब नाते में वैसे पड़ोसन है। तो वो भी आई थी, उनको भी मैंने तैयार किया, बहुत अच्छे से कर दिया। तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई, 5 बज गए थे, तो मेरे इंतजार में बैठे थे सब, तो लेट में इसलिए हो गई। मैंने सास को तैयार किया और उसको तैयार किया, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गई। वैसे टाइम से गुरुजी ने मुझे तैयार कर दिया। तो मैं जैसे कि गई ना, मैंने सबसे राम राम करी, अ, तो थाली रखी। तो पता क्या संगत जी, एक एक साइड वाली आंटी है, वो कह रही थी कि बहुत सुंदर लग रहे हो आप। उन्होंने पहले तो वो एक ब्लेसिंग ये हो गई मेरी, और 7 लोगों ने 7 मुझे ब्लेसिंग इस तरीके से दी गुरुजी ने उस दिन। उस दिन मतलब ब्लेसिंग तो बहुत सारी दी, लेकिन मैं एक मतलब अपने मन से मैं अनुभव कर सकती हूँ। फिर मुझे एक साइड वाली किराए पे रहते हैं, मतलब फ्लैट में ऊपर हमारे साइड में, तो वो थी, उसकी बेटी थी, मतलब उस लेडीज की, उसने अपनी मम्मी की तारीफ नहीं करी, वो मेरी तारीफ कर रही है। ठीक है, तब की सबको अपनी मम्मी अच्छी लगती है, ऐसी बात नहीं है। और
उसने आके मैं जैसे जल दे रही थी सूर्यदेव भगवान को कथा सुनने के बाद, तो वो बच्ची 12 साल की, वो कहती है आंटी जी आप बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत सुंदर। तो मैंने थैंक्स बोला, तो मैं अंदर से बहुत खुश। फिर आ, बंगालन आंटी ने दोबारा मुझे बोल दिया बहुत सुंदर लग रहे ऐसे करके। तो फिर मैंने उनको थैंक्स बोला। 3 ब्लेसिंग मुझे ये मिल गई। और घर में मतलब बेटी, एक लड़की आई पड़ोसन की, दूसरी लड़की मतलब दूसरी वाली अलग। तो वो लड़की उस दिन अंदर आ गई, वो भी कहती है कि ताई जी आप बहुत सुंदर लग रहे हो, ठीक है। और मतलब 7 लोगों ने मुझे टोका। फिर मेरे हस्बैंड जी आए तो वो बहुत खुश हो गए, जैसे कि सभी को पता। सॉरी, मैं भी क्या बताए जा रही हूँ। आई एम सो सॉरी डैडी। मतलब ये भी बताना जरूरी है कि हम कितने खुश थे कि गुरुजी हमें कितना वो कराते हैं ना संगत जी, इंजॉय, है ना। तो हर जगह से हमें खुश रखते हैं कि गुरु मैं मतलब ये बताना चाह रही हूँ कि गुरुजी हमें हर पल खुशियां देते हैं। क्योंकि मैंने तो एक ही दिन पहले बोल दिया था, गुरुजी आप ही अपने हाथों से तैयार करोगे जैसे करते आए हो, और आप ही कराओगे हाथ पकड़ के जैसे आप करते आए हो, ठीक है। तो संगत जी क्या हुआ, मुझे नजर इतनी गंदी बैठ गई थी, मतलब नजर मुझे बहुत ज्यादा लगती है। और ये चीज मुझे गुरुजी भी बताते हैं कि पुत्र तुझे बहुत गंदी नजर लगती है, कि तुझे नहीं पता, तुझे बहुत मतलब गंदी नजर लगती है। तो सपने में मेरा शरीर लेट गई थी, शरीर थका थका सा तो हो गया था, जैसे कि सभी का हो जाता लगभग। तो मुझे सपने में ये दिखाई दिया कि संगत जी काली माता मुझे नजर आ रही है सपने में, साईं बाबा का प्रसाद में ले रही हूँ। और कुछ मतलब यात्रा सी, मतलब बहुत सारी संगत है, कह रहे बड़े मंदिर के लिए जा रहे हैं। मैं बोली आ तो बहुत ज्यादा ये भीड़, मतलब जाम लगा हुआ, मैं तो जा नहीं सकती। ऐसे ऐसे मुझे कुछ नजर आ रहा है। और काली माँ की मूर्ति है, मैं हाथ में लेके देख रही हूँ। तो वो काली माँ की जो मूर्ति है वो टूट गई है। तो टूटने का मतलब यही है कि जो मेरे ऊपर नजर लगी थी, जो भी लगी थी, तो वो माता रानी ने आकर ले ली अपने ऊपर। तो मूर्ति इस तरीके से टूट गई संगत जी। इतना तो मैं समझती हूँ कि गुरुजी ने ऐसे करके कष्ट काटा। और मुझे एक स्वरूप भी मिला, मुझे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप सपने में, और बहुत बड़ा स्वरूप भी है गुरुजी का। तो सपने में मुझे गुरुजी दर्शन देते रहते हैं, हर रोज देते हैं, हर रोज देते हैं सपने में भी दर्शन गुरुजी मुझे। और संगत जी फिर ये अगोई अष्टमी कल की थी, सन 2025। कल 13 तारीख की थी ना अगोई अष्टमी। तो मैं कल कल करने को थी, कल कर नहीं पाई थी मैं, सच शुक्राना गुरुजी को। सॉरी गुरुजी, मैं लेट हो जाती हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैं सॉरी गुरुजी। साफ सफाई में लगी हुई हूँ ना संगत जी, दिवाली की सभी जानते हो, जैसे कि आप सभी को पता है। तो बटरफ्लाई संगत जी, मेरी बेटी, मैं खाना बना रही थी रसोई में, अपने हस्बैंड को लंच पैक कर रही थी, सबको नाश्ता करा रही थी। तो संगत जी क्या हुआ कि बटरफ्लाई है ना, वो मल्टी कलर, कुछ ऐसे कलर था जैसे मल्टी कलर होता है ना, चितकबरा सा, जैसे कि वाइट कलर था, उसमें वाइट कलर की बिंदु थी। और ब्लैक कलर और येलो कलर, मतलब 3-4 कलर जो होते हैं उसमें, वो वाली बटरफ्लाई थी, मरी हुई थी। मेरी बेटी ऐसे करके खड़ा करती है, उसको दिखाती है, मम्मा देखो। मैंने सोचा ये जिंदा पकड़ लाई है। मैंने कहा कि वैसे तो पैरा लगाते रहती है बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी, बहुत हमारे घर पे ऐसे मेरे ऊपर घूम के ऐसे चली जाती हैं, बच्चों के ऊपर घूम के ऐसे चली जाती हैं। तो संगत जी मेरे आंखों में से आंसू मतलब निकलने लगे थे कि मैं जानती हूँ कि गुरुजी ने मतलब कितना मतलब कष्ट काटा होगा, हमारा आने से पहले ही काट दिया है। और तो मैंने बहुत शुक्र करा, मैंने बोला कि बच्चों इसे ना
मतलब बटरफ्लाई को ना गमले में दबा दो यहीं पर, हमारे गमले जो रखे हैं ना पैड़ी पर बाहर मेन गेट के इधर, तो संगत जी बच्चों ने वहीं पर दबा दिया। मैं तो लगी हुई थी, असल में नाश्ता बना रही थी, लेट हो रहे थे मेरे हस्बैंड जी। तो देखो संगत जी कि मैं ये बताना चाह रही हूँ कि गुरु जी ना कि तब हमें जोड़ लेते हैं ना अपने से, तो हमारे ऊपर आने से पहले ही उस संकट को पहले से ही काट देते हैं। और फिर मुझे अगोई अष्टमी वाले दिन कल कल मैं ऊपर आई सफाई करने के लिए, नीचे से ऊपर आई थी, नीचे की सफाई करी आई थी, ऊपर आई थी अपने घर में। तो ग्रिल की साइड में खड़ी हो गई जिधर छज्जा होता है ना, तो उधर खड़ी हो गई, उधर से पानी वगैरह भरती हूँ मैं बाल्टी में पोछे के लिए। तो शायद उसका पेड़ भी लग रहा है हमारे घर के आगे। और संगत जी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आई और मेरे ऊपर कर घूम के और चली गई। गुरुजी मेरी नजर ले गए कि जैसे ब्लैक बटरफ्लाई हमें नजर आती है तो हमारी जो नजर हमें लगी होती है, मतलब किसी की नजर जो हमें लगी होती है वो गुरुजी हटा देते हैं हमारे ऊपर से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आई लव यू गुरुपिता। तो संगत जी शुक्राना सत्संग तो बहुत है, पर मैं भूल जाती हूँ करते वक्त, पता नहीं मेरी जबान जो है ना इधर उधर फिसलने लगती, मैं खुद नहीं जानती कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। लेकिन जो गुरुजी आ, मतलब गुरुजी कह रहे थे कि पुत्र ये जो दिन है, मतलब इस दिन को तू शुक्राना सत्संग करके शुरुआत कर। तो सॉरी गुरुजी मैं सुबह कर नहीं पाई थी, तो उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। सुबह मैं काम में लगी होती हूँ, सबके लिए नाश्ता ये वो, तो इसलिए गुरुजी को सब पता है। संगत जी वैसे तो गुरुजी सब जानते हैं। और संगत जी में दीपा आंटी के जो सत्संग आते हैं बताए हुए जो क्या बोलते हैं ये, सॉरी ये दीपा आंटी जो बताती है हमें उपाय, मतलब उपाय गुरुजी के थॉट जो देती है ना हमें, तो वो थॉट जो होते हैं जो हम करते हैं संगत जी, मैं हकीकत बताऊं वो पूरे क्लियर 100% पूरे होते हैं। दिल से करो सब होता है। जैसे कि सारी संगत जानती है जिनके साथ में महिमा होती है गुरुजी आ, रहते हैं, सभी को पता है। तो संगत जी देखो, जो दीपा आंटी जो वचन जो सुनाती है गुरुजी की, जो उपाय जो हमें बताती है वो मैं सुनती हूँ। मैं सुनती हूँ उनके सत्संग बताए हुए, उनके गुरुजी जो थॉट बुलवाते हैं हमारे लिए, मैं जरूर सुनती हूँ। दीपा आंटी का भी आ, बहुत मतलब ब्लेस्ड है वो भी। और गुरुजी ने सभी मतलब अंकल आंटी को सभी को सेवा ये बख्शी हुई है जो हमारे मतलब सत्संग शेयर कराते हैं। जिस मैं एक चैनल पे भेजती हूँ, क्योंकि मैंने एक भेज के देखा था दीपा आंटी के चैनल पे, तब शेयर होगा हो जाएगा, लेकिन मैं शुरू से अंकल जी के चैनल पे ही भेजती हूँ। नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा उनका, लेकिन मैं तब से मैं कनेक्शन मेरा हुआ गुरुजी से, तब से मैं सत्संग भेजती हूँ, तो मैं अंकल जी के चैनल पर ही भेजती हूँ और वो ही मेरा सत्संग अपलोड कर देते हैं, शेयर कर देते हैं यानी कि। और मुझे कोई टेंशन नहीं है, वो तब एक जगह मेरा सत्संग शेयर हो जाता है तो मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि गुरुजी तब कराना होता है गुरुजी करा देते हैं। मैं बोलती भी नहीं कि कब होगा, ये सब चीजें हमें नहीं बोलनी चाहिए कि हमारा सत्संग कब शेयर करोगे कब नहीं, नहीं। तो गुरुजी का आदेश होगा तो अपने आप हो जाएगा अपलोड, वो अपने आप संगत सुनेगी उसको। तो ये तब क्योंकि ये सिर्फ गुरुजी की ही वो होती है संगत जी। तो संगत जी गुरुजी ने जो मुझे बताया कि दीपा आंटी के थ्रू, कि दीपा आंटी जो बताती हैं उपाय कि जो नेगेटिव लोग हैं घर के अंदर, तो मिठास कैसे लाएं जीवन में। थोड़ा सा एक बूंद हनी डाल दो, तब हम खाना बना रहे होते हैं संगत जी,
तब हम खाना बना रहे होते हैं तो हनी डालो, एक बूंद सब्जी में डाल दो, कुछ भी बना रहे हो, एक नॉनवेज छोड़कर। तो संगत जी, मैं अब कल से ने ये शुरुआत करी है मैंने गुरुजी की कृपा से, और इसमें जीवन में मिठास आएगी, सबके मूड चेंज हो जाएंगे, बच्चे जो आपस में लड़ते हैं उनके भी मूड चेंज हो जाएंगे। गुरुजी सब कर रहे हैं और बहुत बदलाव लेकर आए हैं गुरुजी। पिछला देखो और अब देखो, मैं सही बताऊं, मेरा हर पल हर क्षण शिव में है और सुख में है। मैं यही बोलूंगी संगत जी, मेरा हर पल सुख में है। गुरुजी ने, मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाली समझती हूँ कि मैं अपने आप को इतनी किस्मत वाली समझती हूँ कि मेरे पास गुरुजी है। सबसे बड़ी दौलत मेरे गुरुजी है। और गुरुजी ने मुझे इतना मतलब ब्लेस्ड फील करती हूँ ना मैं, गुरुजी जो इतना करते हैं ना, मैं ब्लेस। और संगत जी, जो दीपांडे जो हमें सत्संग थॉट जो देती है गुरुजी के बताए हुए उपाय, कि ये मेरी संगत भोली है, इन्हें बता कि कोई ये देखो औने टोकते नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये गुरुजी के बताए हुए वचन है जो कि दिल से कर लिए तो दवाई का काम हो गया। जैसे कि ड्रिंक करते हैं, जिसके हस्बैंड ड्रिंक करते हैं तो उसकी लेडीज, उसकी आंटी, मतलब सॉरी, उसकी बीवी ये काम कर सकती है, उसकी माँ भी ये काम कर सकती है जो अंकल जी ड्रिंक करते हैं या फिर आंटी करती हैं। किसी कोई भी नशा करता है घर में, उसके लिए ये थॉट जो दे रखा है गुरुजी ने। और कि तब वो ड्रिंक का गिलास लेके बैठे तो फटाफट एक साफ गिलास में पानी भर के रख ले गुरुजी के आगे, या कहीं भी एक साइड में बैठ जाए, गुरुजी को लाए अपने दिमाग में, मन में, गुरुजी से ये अरदास करे कि गुरुजी मैं ये जल रखती हूँ आपके सामने, आप इसे ब्लेस करें और इनके नाम का कि तब मतलब 7 बार मंत्र जाप करके और ये बोल के पिए कि गुरुजी मैं मतलब इन जो मैं ये पीऊंगी जल, अब मुझे पता आपने दवाई बना दी है, जो मैं पीऊंगी उनके पेट में जाए, नाम लेके बोले उनके पेट में ये जाए अंदर, तब जाए तो कैसा भी प्रकार का नशा हो सारा छूट जाए धीरे धीरे। एक साथ तो नहीं छूटेगा संगत जी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी अभी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं भी ये करती हूँ, लेकिन बहुत फर्क है, पहले से बहुत फर्क है, ऐसी बात नहीं है, बहुत सुधार है संगत जी। गुरुजी जो बताते हैं वो जरूर करना चाहिए। कोई इसमें पैसे नहीं लग रहे हैं, कोई कुछ नहीं लग रहे। दीपा आंटी वो थॉट गुरुजी बताते हैं दीपा आंटी को हमारे लिए सुनवाते हैं, जो कि जिसमें 1 रुपया नहीं लगना है संगत जी, कि 1 रुपया नहीं लगना है। बस चलते जाओ, गुरुजी का नाम लेते जाओ, बस गुरुजी का हाथ पकड़े रखो, सब नैया पार करेंगे। पहले भी मैंने उपाय बताए थे दीपा आंटी जी के, बहुत सी संगत नहीं सुन पाती है जैसे दीपा आंटी जी के सत्संग। तो संगत जी, उनके थॉट जो होते हैं गुरुजी ने दिए वही होते हैं हमारे लिए। तो सुनना चाहो सुन सकते हो आप, दीपा आंटी चैनल, दीपा आंटी का चैनल है, पॉजिटिव थिंकिंग भी है, और 4 चैनल है उनके। वैसे तो जो अच्छा लगता, पॉजिटिविटी भरा वाला, पॉजिटिव वाला सत्संग ही मैं सुनती हूँ। अब नेगेटिव सत्संग बिल्कुल नहीं सुनती संगत जी में, क्योंकि दीपा आंटी ने हमें इन चीजों से बाहर निकाला है कि नेगेटिव सत्संग मत सुनो, जीवन में नेगेटिव ही रह जाओगे, पॉजिटिव सुनो। गुरुजी कभी वहमों में नहीं डालते, कभी अपने बच्चे को नेगेटिव नहीं होने देते। गुरुजी चाहते हैं कि मेरे बच्चे खुश रहें, हमेशा खुश रहें। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। अपने बच्चे सरबत का भला करना गुरुजी, मेरे मालिक रहम करना, सब पर रहम करना, ऐसे ही अपनी सृष्टि कृपा बरसाए रखना सब पर। गुरु पिता मुझे माफ करना, मैं भूल जो कर बैठती हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं क्या क्या बोल जाती हूँ सत्संग में भी।
मैं नहीं जानती गुरुजी, आपका तब आदेश हो अगर आपका आदेश हो, अगर ये अच्छा हो सत्संग तो ठीक हो तो आप अपलोड जरूर कराओगे गुरुजी। और बाकी मुझे नहीं पता, मैं क्या क्या बोल जाती हूँ, क्योंकि संगत जी मेरा भी थोड़ा ऐसे ही रहता है, थोड़ा दिमाग का माइंड का इलाज चल रहा होता है ना, दवाइयाँ खाती हूँ मैं भी। वैसे तो गुरुजी की बहुत कृपा है कि गुरुजी ने हमें इतना स्वस्थ रखा हुआ है, गुरुजी ने इतना अच्छा मतलब रखा हुआ है कि हम गुरुजी को देख पा रहे हैं। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है, इससे बड़ा शुक्राना क्या हो सकता है कि शुक्र है गुरुजी हम आपको देख पा रहे हैं, शुक्र है गुरुजी हम खा पा रहे हैं, शुक्र है गुरुजी हम चल पा रहे हैं, शुक्र है गुरुजी आपका कि हम आपका नाम जप कर पा रहे हैं, आपका नाम ले पा रहे हैं। गुरुजी आपका शुक्र है, आपके चरणों में हम बैठ पा रहे हैं। गुरुजी आपका शुक्र है कि आपने हमें अपनी संगत में चुना है। गुरुजी आपका शुक्र है मेरे मालिक, हम भरपेट खाना खा रहे हैं, कि स्वास्थ्य हमारी सही से चल रही है। सॉरी संगत जी। गला सूख गया संगत जी, आई एम सो सॉरी। तो मेरा सत्संग शायद बड़ा हो गया। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। नेक्स्ट सत्संग जल्दी से लेकर आऊंगी गुरु जी की कृपा से। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।